So once again, good evening, all of you. Great. तो चलते चलते हम लोग इस स्थिति तक पहुंचे थे कि हम इस बात पर कहीं जाकर के एक मत हुए थे कि कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो, और ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई किसी को दुख देना चाहता हो, ऐसा होता नहीं है कि कोई गलती करना चाहता हो, ऐसा कोई होता नहीं है कि कोई जानबूझ कर गलत काम करता हो। बात केवल इतनी है, उसको समझ नहीं आता कि वो सही क्या करे। तो ना सही जानते हुए वो जो कुछ कर जाता है उसको हम लोग गलती बोलते हैं, और एक की गलती दूसरे के लिए सही हो ही जाती है, और एक की सही दूसरे के लिए गलत हो ही जाता है। उसमें हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। उसमें हमारे घर टूटे हैं, हमारे परिवार टूटे हैं, हमारा समाज टूटा है, हमारा देश टूटा है, हम सब बिखरे हैं और खूब बिखराया है। और इन सब बिखरने में हमने किसी को गलत बोला है, किसी को अपराधी बोला है, किसी को चलता ही रहा है। ये हम लोग देख ही रहे हैं। तो अभी तक की चीज पे अगर कोई प्रश्न हो तो पहले वहां से शुरू कर लिया जाए। कोई ऐसी चीज हो जो अभी तक फंसी रही हो, जो बहुत अच्छे से क्लियर ना हुई हो, क्योंकि हम लोग अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक नए डायमेंशन की तरफ बढ़ने से पहले पुराना वाला क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चन अभी तक की बात पे? हाँ, तो अगर आप देखें, अगर संजीव सर सही से देखें, तो फर्ज करिए कि मैं एक मरीज हूं और मेरी उंगली में यहां पर एक हल्का सा दाना है। आप एक डॉक्टर हैं, मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं संजीव सर इसको देख लीजिए। तो संजीव सर कहते हैं कि सनी सर, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, छोटा सा कट लगेगा, इसको यहां से कटवा दीजिए, बिल्कुल ऊपर से, अभी बहुत छोटा सा दाना है, ये फंगस है, ये ठीक नहीं होगा, इसको यहां से कटवा दीजिए, अभी पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो मैं बोलूंगा नहीं, ये कोई बात हुई, हम कैसे कटवा लें? 2 महीने हुए कि वो उंगली यहां तक आ गई। फिर आपके पास पहुंचे तो आपने कहा, तो कहा तो मैंने था, अभी भी मौका है, यहां से कटवा लो। तो मैंने क्या कहा, यहां से काट दो। अब जब मैंने कहा यहां से काट दो और आपने काटा, तो मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी हुई कि नहीं हुई? खुशी हुई ना, बच गई। मैंने आपको थैंक यू कहा कि नहीं कहा? थैंक यू भी कहा कि बढ़िया हुआ मेरी उंगली काट दी, काट के मेरी जान बचा दी। क्यों? सही करना तो नहीं आता था, न काटते तो पूरा हाथ काटना पड़ता। कम दुख ज्यादा दुख, कम दुख ज्यादा दुख। लेकिन अगर सही में देखोगे, सच में देखोगे, तो एक डॉक्टर का क्या काम है? क्या एक डॉक्टर का काम उंगली काटना है कि सही करना है? सही करना है। एक डॉक्टर का मूलतः काम उंगली को काटना है कि सही करना है? लेकिन बिल्कुल फैक्ट बात है कि चूंकि इस समय आपको उंगली को सही करना नहीं आता है, इसीलिए उंगली को काट देना बेहतर है, नहीं काटेंगे तो सड़ जाएगी। लेकिन अब 2 काम हो सकते हैं, एक मैं जिंदगी भर उंगली काट कर ताली बजाता रहूं, अपनी महानता को दिखाता रहूं, और एक मैं उंगली काटने के बाद ये कहूं कि आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आज की स्थिति में बेस्ट था, लेकिन मैं संतुष्ट तो नहीं हूं। तो जब हम कश्यप को फांसी लगाते हैं तो ये बात तो ठीक है कि आज की डेट में शायद मेरी पास उससे ज्यादा क्षमता नहीं, लेकिन जिस समय फांसी लगाते हैं उस समय समझ में आता है कि था तो एक बच्चा ही, था तो एक बच्चा ही, और ये बच्चा अगर गड़बड़ हुआ है तो इसका मतलब इसमें जिम्मेदार कोई एक तो नहीं हो सकता, और ये बच्चा ही था, ये सही भी बन सकता था। और आज मेरी क्षमता नहीं है, आज मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इसको सही कर दूं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसका गला ही काट दूं। तो गला काटना ठीक बात हो सकती है, लेकिन उस गले काटने का जब महिमा मंडल करने लग जाते हैं तो फिर गलत बात हो जाती है। तो अगर हम ये देखते हैं, तभी हमको जेल का नाम क्या समझ में आता है? बंदी सुधार गृह। तभी जेल का नाम हमें क्या दिखता है? बंदी सुधार गृह। फिर हमको दिखता है कि वेद सर आए, उन्होंने छोटी सी चोरी करी, छोटी सी चोरी करी, तो हमने क्या कहा, भाई ये एक ऐसी बीमारी है जिसको 6 महीने में ठीक किया जा सकता है। तो मैंने उनको 6 महीने के लिए भेज दिया ठीक होने के लिए। दैट इज नॉट सजाग्रह, वो सजाग्रह नहीं था, वो 6 महीने के लिए भेजा था कि इसका जो एंटीटोड है वो 6 महीने में लग जाएगा। वहीं पर इन्होंने जाकर थोड़ी बड़ी चोरी करी, तो क्या लगा कि भैया ये जो है 2 साल की सजा लगेगी। 2 साल की सजा का मतलब 2 साल लगेंगे इसको एंटीटोड देने में। फिर लगा कि मिश्रा सर ने कुछ ऐसा काम किया, इसको तो 7 साल के लिए भेजना पड़ेगा, तो भैया 7 साल का एंटीटोड था। फिर लगा नहीं, अमन पांडे को तो आजीवन कारावासी देना पड़ जाएगा, इससे तो कुछ होता ही नहीं। फिर लगा नहीं, ज्योति मैम तो चाय नहीं बनाएगी, इनको तो फांसी देनी पड़ेगी, ज्योति मैम को तो फांसी देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या था?
मूलतः देखेंगे तो काम हमारा सजा देना नहीं था, और मूलतः सजा के लिए जेल बनी भी नहीं थी, वरना जेल में तो पिटाई होती ना, डंडे पड़ते। भाई जेल में क्या होता है, एक अलग रहना ही तो होता है। तो वो कहे कि सजा होती तो डंडे पड़ते, कोड़े पड़ते, वो कहाँ होता है। तो एक्चुअली मूलतः काम यही था कि हम कैसे सही कर पाए। हम सही नहीं कर पाए तो उसमें अब क्या हो रहा है कि हम उंगली काटने का महिमा मंडल कर रहे हैं। तो आज हमको ये समझना पड़े, बिल्कुल ठीक बात है। आज हो सकता है आपको किसी बच्चे को रस्टिकेट स्कूल से करना पड़ जाए, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो हमारी मजबूरी है आज की। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि उस रस्टिकेट करते समय अगर हमको इस बात का ख्याल आया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरे पास में जिंदगी में रस्टिकेट करने के अलावा कोई और काम बचेगा नहीं। तो आज हो सकता है वीपी सर को किसी को रस्टिकेट करना पड़ जाए, लेकिन रस्टिकेट करते समय ये बिल्कुल ख्याल में बना रहे कि भैया मुझे तरीका नहीं मिला। अगर ये मुझे बना रहेगा तो मैं अपने आप से डिससेटिस्फाइड रहूंगा और मैं कोई ना कोई काम करूंगा। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है कि वो बच्चा हो सकता है 20 को कंटेमिनेट कर दे और भैया मेरे पास इतनी क्षमता नहीं, तो मुझे आज निकालना ही पड़ जाए, ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे प्रवृत्ति। ये क्या है कि मतलब वो कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। वो सही को जानता है लेकिन वो गलत करता है, तो उसका गलत करना क्या होता है। देखिए, पहली बात तो हम लोग जो महाभारत वाली समीक्षा की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम लोग वो समय निकल गया। अभी हमारी महाभारत हम है, हमारे हीरो हम है। अब कहने वाली बात है कि मैं देखूं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जो मैं जानता हूं फिर भी गलत कर रहा हूं, तो फिर दुर्योधन मैं ही हो गया, मैं अपनी बात कर लूं, क्योंकि ये तो हर आदमी की जिंदगी में आता ही। अब इस बात में क्या ही दुर्योधन की बात करनी कि दुर्योधन ऐसा कर रहा था, ये तो हमको ही दिखता है, मेरी ही जिंदगी में होता है ना। मेरी जिंदगी में न जाने कितने काम हमको सही पता होते हैं लेकिन हम गलत करते। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हमको सही नहीं पता, हमको गलत पता है क्या होते हैं और सही की अपेक्षा पता है। हमको गलत पता है क्या होता है और सही की अपेक्षा पता है क्या होता है। सही क्या है, सही कैसे करना है हमको पता नहीं, क्योंकि सही मतलब क्या, सही का मतलब तो एक ही होगा जो अस्तित्व सहज होगा। सही का मतलब तो एक ही होगा जो अस्तित्व सहज होगा, जिसको हम लोग बहुत विस्तार से धीमे धीमे समझेंगे। तो इस पूरी चर्चा में केवल एक ही अनुरोध रहेगा हमारा, अब की महाभारत भी मेरी है क्योंकि मेरे अंदर महाभारत डेली घट रही, सुबह शाम घट रही, और अब की रामायण भी मेरी है, मेरे अंदर भी खूब सीताएं हरण हो रही है, दिन भर हो रही है। तो हम लोग अपनी बात करें, और अगर आपकी जिंदगी से कोई ऐसा प्रश्न निकल के आएगा तो हम बहुत आराम से उत्तर दे पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि मुझको गलत पता था। जिस दिन ये निकल के आएगा हम लोग उसकी बहुत अच्छे से समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि हम लोग इसी कहानी में आगे बढ़ भी रहे हैं और हम लोग इसको कर भी पाएंगे। तो बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जब इसी में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, जो आपने बात की इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ये जो प्रश्न आपने पूछा है, ये प्रश्न केवल आपने हमसे ही नहीं पूछा, ये प्रश्न कृष्ण से भी पूछा गया था। जब पूरी महाभारत खत्म हो गई और पूरी महाभारत खत्म होने के बाद जब कृष्ण वापस जा रहे थे द्वारका की ओर, तो रात में किसी गांव में वो रुके आकर के, और गांव वाले उनके पास आए। उन्होंने कहा कृष्ण आपने ये कोई अच्छा काम किया, ये कोई बात हुई, आपने इतना बड़ा युद्ध करा दिया और आप किसी को समझाए वो न समझे, ऐसा संभव है? ये तो खाली कहने की बात हो गई। तो कृष्ण जो उत्तर दिया वो बड़ा काम का उत्तर है, और शायद आपकी बात का भी ये उत्तर। कृष्ण ने ये कहा, समझाया उसको जाता है जिसके पास प्रश्न होते हैं, वेदना होती, जिसके पास योजना होती है उसको समझाया नहीं जा सकता। अर्जुन के पास प्रश्न थे, वेदना थी, दुर्योधन के पास योजना थी। इसीलिए पहले 2 दिन हम लोगों ने क्या किया, आपकी जितनी योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया। ये आपकी सारी योजनाएं इतने में समा जाती थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, केवल इतना काम किया कि पारुल जितनी योजना बना सकती हैं सारी इस लाइन में समाई हैं, और सारी की सारी योजनाएं यहीं जा रही हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ रही। हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये योजनाएं मेरी इससे आगे नहीं बढ़ रही, इससे आगे नहीं बढ़ती। हमको दिखा और हमको ये समझ में आया कि भाई अब करें तो करें क्या। अभी बैठे हुए हर रूम के आदमी के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो फिर सर ठीक क्या है बताओ। जैसे ही ये बात आ जाती है ठीक क्या है बताओ, बात निकलने लग जाती है। इससे पहले क्या हो सकता था कि हमको एक बात बोलते, आप बोलते नहीं वेद सर तो ये तो होता है। तो फिर जब 2 लोग बोलते हैं तो कुछ सुनने वाला नहीं होता। हमेशा सुनने वाले में एक बोलने वाला और एक ग्रहण करने वाला चाहिए ही चाहिए। इसी को जब कृष्ण समझा रहे थे, गीता की बात कर रहे थे, और गीता में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से
कि ये ज्ञान किसी पात्र को देना, किसी पात्र को देना, अपात्र को नहीं देना। तो पात्रता मतलब क्या? तो पात्रता का मतलब है चाहना, करना, पाना जब जब एक लाइन में आने लग जाता है, इसको कहते हैं समीक्षा। और जो खालीपन इससे निकल के आते हैं उसको बोलते हैं पात्रता। उस खालीपन को पात्रता बोलते हैं। जैसे आप एक बर्तन को देखेंगे, 1 लीटर, जैसे एक बोतल है, ये कितने लीटर की है? 1 लीटर की है। 1 लीटर की बोतल है, लेकिन इस समय वर्तमान की इसकी पात्रता हो सकता है 100 ml ही हो। तो पात्रता का मतलब होता है खाली जगह, कि कितनी उसकी पात्रता का मतलब है कितना वो खाली है। हो सकता है इस समय इसकी पात्रता 50 ml ही हो। तो 1 लीटर की बोतल है, लेकिन इसकी पात्रता का मतलब ये कितना खाली है। तो खाली का मतलब मेरा चाहना, करना, पाना जब एक लाइन में आ जाता है, जिसको कहते हैं समीक्षा। इस समीक्षा से समझ में आता है कि मिल नहीं रहा, मिलेगा नहीं, करें तो करें क्या। वो जब प्रश्न आता है तो उसको कहते हैं पात्रता। और जिसके पास ये कितना खाली हो, और जब खाली के बाद ऐसा हो जाता है कि अब करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, तब होता है शरणम गच्छामि। उससे पहले शरणम गच्छामि कहाँ? उससे पहले तो ये होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो दो ही बात हो सकती है ना, अहम ब्रह्मास्मि या शरणम गच्छामि। तो शरणम गच्छामि कब होगा? तो अर्जुन को था शरणम गच्छामि, दुर्योधन को नहीं था। तो क्या निकल के आया? निकल के हम लोग यहां पर एक जगह पहुंचे थे। हम जो एक जगह पहुंचे थे कि आपको एक फॉर्मूले के रूप में बात निकल के आई थी, और इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सही है कि गलत है। और ये बात हमारी निकल के आई थी, स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। इससे हम लोग कितना अग्री कर पाए, कितना डिसअग्री कर पाए। कोई अगर एक डिसअग्रीमेंट का पॉइंट मिला हो तो बताओ। बच्चे हैं, होमवर्क करके आए होंगे आई बिलीव। कोई डिसअग्रीमेंट का पॉइंट मिला? नहीं मिला। एक बात छूट गई थी पिछली बातों में, जो हम लोग बोल रहे थे ना, कोई गलती नहीं करता, किसी ने किसी को दुख नहीं दिया, किसी ने किसी के लिए कुछ किया नहीं, केवल हमने व्यवस्था को समझा और व्यवस्था में अपनी स्वीकृति बना के रखी। एक चीज और निकल के आती है बहुत, क्या? त्याग नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या नहीं होता? त्याग नाम की कोई चीज नहीं होती। कोशिश करो इसको गलत सिद्ध करने की। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। समझौता था कि स्वीकृति थी? स्वीकृति हो गई हो और दुख हुआ हो, और स्वीकार करना पड़ गया हो, दुख हुआ हो। नहीं सर, ये हो सकता है कि अगर दुख स्वीकृति हमने की, हाँ, और बाद में हर क्षण है, जिस समय दुख हुआ उस समय स्वीकृति हो गई। आज शादी करी हमने, आज तो स्वीकृति थी, 1.5 साल के बाद स्वीकृति हो गई। तो हर क्षण 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 का हिसाब है। जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण दुख। मैंने बड़ी स्वीकृति इस पेन के साथ की थी तो मैं खरीद के लाया, 1 मिनट के बाद पेन के साथ स्वीकृति हो गई तो दुख हो गया। तो अब इस समय क्या था? स्वीकृति। एक क्षण पहले क्या था? तो किस किस का हिसाब है? एक एक क्षण का, अनुक्षण का हिसाब है सर। हाँ हाँ बताइए ना, एक एग्जाम्पल दीजिए। मेहमान है, नया मेहमान है, इसके बारे में हम और हमने उसको घर पे रोकना अस्वीकृत किया। हाँ अगले पड़ोस में वो जाके रुका और आपकी सुनी करके, हाँ, तो अपने को, तो आपकी, एक सेकेंड, आपकी स्वीकृति क्या थी? मेरे घर में रुके कि नहीं रुके? न रुके। तो वही तो आपने किया। आपकी उसके ना रुकने की अस्वीकृति में आपकी स्वीकृति थी। मान लीजिए अभी अभिजीत सर आए और अभिजीत सर कहें और एक जाम लड़ा लेते हैं। मैंने कहा भैया अस्वीकार है मुझको, तो मुझे सुख हुआ। आप कहो नहीं अस्वीकृति में सुख है? नहीं नहीं, शराब को अस्वीकार करने में मेरी स्वीकृति है। मेरी स्वीकृति किसमें है? शराब को अस्वीकार करने में। तो अभी आपकी स्वीकृति किस बात की थी? बगल वाले घर में चोरी हो जाए तो सुख हो गया आपको। हाँ भाई बताओ, अस्वीकृति बराबर, सर आप कुछ बोल रहे थे सर, अस्वीकृति बराबर सुख कहीं बोला था आपने। सुख सुख अगर है तो निरंतर ही है, अगर है तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर क्या नहीं है, मेरी स्वीकृति स्थिर नहीं है कि मेरा सुख स्थिर नहीं है। तो स्थिर क्या चीज नहीं है कि सुख कहां से आ रहा है? तो अब क्या बदल गया, सुख बदल गया कि स्वीकृति बदल गई? सुख तो परिणाम है स्वीकृति का, सुख परिणाम है स्वीकृति का। तो सुख गया कि स्वीकृति गई? स्वीकृति गई। तो सुख निरंतर तो क्या निरंतर? तो इसका मतलब निरंतर सुख का फार्मूला क्या निकला? हाँ, तो अभी यहां से क्या बात निकल के आती है, यहां से ऐसी बात निकल के अभी क्या निकला, दो क्या निकला, अभी तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला निकल के। देखो हम लोग नियम की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो अलग बात हो गई। भाई पहले बात करेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर एबीसी। अब ये कैसे होगा बहुत बात की बात हो गई। पहले सूत्र रूप में, व्याख्या रूप में तो बात हो जाए क्या, कि बात तो बिल्कुल साफ साफ निकल के आई कि स्वीकृति बराबर सुख। बात निकल के आई अभिजीत सर, इसमें कोई दो राय हो रहा है? स्वीकृति बराबर सुख। अब ये बात समझ में आया कि जब जब स्वीकृति तब तब सुख, जब जब अस्वीकृति तब तब दुख। तो मतलब क्या समझ में आया कि अगर सुख कैसा चाहिए, निरंतर की नहीं, निरंतर चाहिए। तो निरंतर सुख चाहिए तो उसके लिए निरंतर क्या चाहिए होगा, स्वीकृति चाहिए होगा। फिर अब यहां से ये बात तुरंत निकल के आती है, तो क्या सब कुछ स्वीकार कर ले? स्वीकार क्या कर ले, कोई कुछ भी करे आकर के स्वीकार ही कर ले, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो मतलब क्या निकल के, क्योंकि यहां से तो यही बात समझ में आ रही है, यही बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से बात निकल के आती है किस चीज की स्वीकृति, आखिर किस चीज की स्वीकृति? व्यवस्था की स्वीकृति। किसकी स्वीकृति? व्यवस्था की स्वीकृति। क्या निकल के आया, एक स्टेप और आगे बढ़े तो क्या समझ में आ रहा है हमको, किसकी स्वीकृति बराबर सुख? तो दुख मतलब क्या हुआ? या फिर अव्यवस्था की अस्वीकृति। व्यवस्था की अस्वीकृति हो ऐसा संभव ही नहीं है, ये मानव की हद में ही नहीं है, मानव की हैसियत में ही नहीं है। जो 1000 रूप से भी बेईमान है वो भी ईमानदारी ही चाहता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो 1000 रेपिस्ट भी है वो भी अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ सदाचार ही चाहता है। जो 1000 चोर है वो भी अपने घर में चोरी नहीं चाहता। जो 1000 मर्डर करता है वो भी अपने साथ मर्डर करना नहीं चाहता। जो बहुत बड़ा आतंकवादी है वो भी अपने घर में बम गिराना नहीं चाहता। तो ये तो हमारी हद में ही नहीं है, मानव की हद में ही नहीं है कि वो अस्वीकृति को स्वीकार कर ले। ये बात समझ में आता है? मतलब सॉरी, व्यवस्था को अस्वीकार कर दे, समझ में ही नहीं आता। मतलब कामना में हमेशा व्यवस्था, योग्यता में हो नहीं हो वाली बात अलग बात हो गई। कामना में क्या होगा, कामना में व्यवस्था की स्वीकृति ना हो ऐसा संभव है क्या? देखो एक जो भी आ रहा प्रस्ताव के रूप में आ रहा और काटने का पूरा मौका है। क्या बोला गया, दुनिया का कोई भी आदमी हो, इवन हिटलर भी हो, हिटलर को भी अपने घर में अपने साथ क्या स्वीकार होगा, व्यवस्था की अव्यवस्था, व्यवस्था ही स्वीकार होगी। मतलब कामना के रूप में व्यवस्था को हम अस्वीकृत कर दें ऐसी हमारी हैसियत ही नहीं है। ठीक समझ में आती? ठीक, तो इसका मतलब अस्वीकृति किस बात की होगी, अव्यवस्था की। तो अव्यवस्था की अस्वीकृति बराबर, अव्यवस्था की अस्वीकृति हो रही है बराबर दुख, अव्यवस्था हो रही है उसकी मुझे अस्वीकृति है, तो क्या निकल के आया, बराबर दुख। ठीक, स्वीकृति कर लोगे तो सुखी हो जाएगा। अव्यवस्था का मतलब क्या उन्होंने बताया तो था, वो आके अव्यवस्था यहां फैलाता है आतंकवादी, और पाकिस्तान में सब सुख हो जाए, सुखी हो जाते हैं। अव्यवस्था की अस्वीकृति, अव्यवस्था मतलब मेरे घर में चोरी हुई, अव्यवस्था की व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उसकी स्वीकृति हो जाएगी तो क्या मुझे दुख होगा? अव्यवस्था की अस्वीकृति बराबर दुख। अव्यवस्था क्या है, अव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, मेरी बाइक खराब हो गई, ये अव्यवस्था है ना। अब मेरी बाइक खराब हो गई, इसकी मैकेनिक को स्वीकृति है। अब जैसे मेरे कुछ मिलने वाले डॉक्टर हैं, सर्दी के मौसम में बहुत परेशान रहते हैं। मेरे कुछ मिलने वाले डॉक्टर्स हैं, वो सर्दी के मौसम में बहुत परेशान रहते। क्यों? सर्दी में बीमारी नहीं होती, होती नहीं बीमारी।
और गर्मियों में बड़े खुश रहते हैं। क्यों? हैजा बहुत फैलता है। तो हैजा व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? अव्यवस्था है। उनको उसकी स्वीकृति है कि नहीं? तो उनको सुख है कि नहीं? आपको क्या है? दुख है। तो अव्यवस्था की अस्वीकृति बराबर दुख, और अव्यवस्था की तो पाकिस्तानियों ने स्वीकृति कर रखी, पहले दिन इसी से तो बात चल रही थी। ठीक है, तो स्वीकृति किसी की भी हो जाए, लेकिन अव्यवस्था की स्वीकृति होगी तो अव्यवस्था निरंतर रह सकती है क्या? निरंतर क्या रहेगा? निरंतर व्यवस्था रहेगी कि अव्यवस्था रहेगी? अव्यवस्था निरंतर नहीं रह सकती। तो अगर हमको निरंतर सुख चाहिए तो अव्यवस्था की स्वीकृति निरंतर हो सकती है कि व्यवस्था की स्वीकृति निरंतर हो सकती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सुख का जब भी सुख की बात करेंगे तो कैसी होगी? वो निरंतर की बात होगी। तो बात समझ में आए? अव्यवस्था निरंतर हो सकती है कि व्यवस्था निरंतर हो सकती है? व्यवस्था ही निरंतर हो सकती है। तो सुख की अगर परिभाषा होगी तो क्या होगी? व्यवस्था। व्यवस्था ही निरंतर बन सकती है, अव्यवस्था तो निरंतर नहीं हो सकती। तो अव्यवस्था की अस्वीकृति बराबर दुख। अब एक चीज को आगे करते, बहुत मजा आने वाला है। देखो, तीन चीजें होती हैं। एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ, एक होता है वास्तविकता। इस अस्तित्व में जो भी चीज है उसको तीन तरीके से कैटेगराइज करा जा सकता है। जो भी चीज है उसको तीन तरीके से कैटेगराइज करा जा सकता है, शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में और वास्तविकता के रूप में। वाटर मतलब जल, पानी, नीर। वाटर का मतलब जल, पानी, नीर। ये उसके पर्यायवाची है कि उसका अर्थ है? तो अर्थ का मतलब क्या? पर्यायवाची का मतलब क्या हुआ? फिर समझिए, अस्तित्व में कोई वस्तु है, अस्तित्व में उसको बुलाने के लिए लिए गए नाम को हम शब्द कहते हैं, और ऐसे किसी और शब्द जो एक ही वास्तविकता को इंगित करता हो तो उनके आपस में जो रिश्ता है उसको पर्याय कहते हैं। अस्तित्व में कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को बुलाने की सहजता से रखे गए किसी एक नाम को शब्द कहते हैं, और उसी के किसी और दूसरे नाम को जिससे उसी वास्तविकता को इंगित किया जाए उसके आपस में रिश्ते को पर्याय कहते हैं। ये एक वस्तु है, इसका नाम चाइनीज बोलते हैं एबीसी। मैं बोलता हूं पानी, कोई बोलता है नीर, कोई बोलता है जल। तो जल का मतलब नीर, नीर का मतलब पानी, पानी का मतलब एबीसी नहीं। और हम आज तक अपने भाषाओं में इसी को मतलब बोल के पढ़ाते रहे। तो ये शब्द के बदले शब्द था, शब्द के बदले उसका अर्थ नहीं था। तो अर्थ का मतलब क्या? तो अर्थ का मतलब इस पूरे अस्तित्व में कोई भी इकाई अपनी उपयोगिता के साथ है। हर इकाई अपनी उपयोगिता के साथ है। तो अर्थ का मतलब क्या हुआ? वाटर का अर्थ का मतलब क्या हुआ? प्यास बुझाने की तरल वस्तु। बात समझ में आता है? जीना किसके साथ होगा? शब्दों के साथ होगा कि अर्थों के साथ होगा? बात समझ आती मिश्रा सर? जीना किसके साथ होगा? शब्दों के साथ कि अर्थों के साथ? जीना शब्दों के साथ नहीं हो सकता, जीना अर्थों के साथ होगा। अलग हम कहां पर हो सकते हैं? शब्दों में अलग हो सकते हैं कि अर्थों में अलग हो सकते हैं? अर्थ में अलग हो जाए ये मेरी हैसियत नहीं, शब्द में अलग हो जाए ये हो ही सकता है। इस पेन को आप कुछ और बुला लो, क्या ही दिक्कत? लेकिन उस बुलाने से जो अर्थ निकल रहा होगा वो एक ही होगा, उसमें पूरी मानव जाति अलग नहीं हो सकती। ठीक? वास्तविकता का मतलब क्या? वास्तविकता का मतलब किसी भी इकाई, किसी भी वस्तु जो है उसका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। क्या? रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। इसको कह सकते हैं H2O। उसका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। तो किसी भी वस्तु को समझने का मतलब, जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्द किसी अर्थ को इंगित करता है,
अर्थ किसी वास्तविकता का होता है। देखो, शब्द किसी अर्थ मतलब किसी उपयोगिता को इंगित करता है और उपयोगिता किसी वास्तविकता की होती है। कोई वस्तु है, बोर्ड है, तो जब मैंने बोर्ड कहा, कोई इसको लेखन पट्टी बोल सकता है, चाइना में कुछ और बोलते ही होंगे, 256 भाषाओं में कुछ और बोलते ही होंगे। तो भाषाओं में हम अलग हो सकते हैं, लेकिन भावों में हम अलग। तो मेरी भाषा का मतलब क्या? भाषा वो है जो भावों का भास करा दे। भाषा क्या है? जो भावों का भास करा दे। तो पहले भाषा आएगी कि पहले भाव आएगा? भाव आएगा। हमने स्कूलों में, अपने स्कूलों में भाषा पे बहुत काम किया। हमने थैले पे बहुत काम किया कि हमारे पास थैले हों अच्छे, लेकिन थैले के अंदर क्या रखेंगे उस पे कोई काम नहीं हो पाया। अब थैला तो हो गया, थैले में ले क्या जाए? तो हमने भाषा सिखा दी, तो अब पति पत्नी उस गाली में बात नहीं करते जो 100 साल पहले होती थी। अब वो बास्टर्ड बोल लेते, इतना ही तो हो जाता है, इतना ही तो हो जाता है। अब वो वाली गालियां नहीं देते, अब भाई सोफिस्टिकेटेड बोल लेंगे। तो कहां निकलती है बात? देखिए, शब्द का मतलब क्या होता है? नाम। क्या है? अर्थ का मतलब है किसकी उपयोगिता? किसी वस्तु की उपयोगिता। और किसी भी वस्तु की उपयोगिता उससे बड़ी व्यवस्था में तय होती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता उससे बड़ी व्यवस्था में तय होती। और यहां पर क्या है? उसका रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। ठीक? अब मुझे बताना, समझ का मतलब क्या? अभी देखो, समझ एक शब्द है कि नहीं है? किसी वास्तविकता को अंकित करता होगा। जैसे ही हम बोलेंगे किसी की समझ, तो वो क्या बोलेगा? अंडरस्टैंडिंग। तो ये उसकी उपयोगिता बता रहा है, उसका अर्थ बता रहा है, या उसका पर्यायवाची बता रहा है। हम ऐसे ही खेलते हैं, राम का घर श्याम के सामने, श्याम का घर राम के सामने, दोनों का घर आमने सामने, बस। समझ शब्द है कि अर्थ है? हम तो शब्दों को बोलते हैं, अर्थों को थोड़ी ना बोलते हैं। शब्द, समझ कोई चीज होगी जिसको हमने एक शब्द में बोल लिया। अब हमें पानी बोलना हो तो हम क्या बोले? पीने की एक तरल वस्तु ले आओ। तो हमने उसको भाई सरलता, सहजता के लिए पानी बोल दिया। तो कोई वस्तु होगी जिस वस्तु को हमने समझ बोला होगा। तो समझ मतलब क्या? अब समझो, जब कोई बोले मतलब क्या, तो मतलब क्या का मतलब क्या हुआ? अभी आप देखना, अब जब आप पढ़ाने जाओगे तो आप एक और लेवल डीप पढ़ा पाओगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा गैप कहां आ रहा है। और यही हम शब्दों के माध्यम से अपनी भाषा के माध्यम से शब्दों का आदान प्रदान करें कि वास्तविकता का करें? वास्तविकता का आदान प्रदान। तो वास्तविकता तो पता हो। अभी हम बोले समझ है मेरी, तो क्या कहना चाह रहे हो भाई? कहना क्या चाहते हो? समझ मतलब क्या? सोचो। अंडरस्टैंडिंग तो बता नहीं सकते, पता चल गया इस बात को तो आपको। टू गेट वाई एंड हाउ मतलब क्या और क्यों जान लेना, समझ है। ठीक है, एक आ गई। और चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। समझ का मतलब है दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ेगा तो जैसे हम लोग पढ़ा करते थे, आज के बच्चे कुछ भी मेरे हिसाब से कार परिणाम के बीच में संबंध डालेगा और उसके हिसाब से काम करना। सिंपल सी बात क्या है? जो जैसा है उसको वैसा जान, बात खत्म। अस्तित्व में जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेना ही समझ। अस्तित्व में जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेना ही समझ है। जो बात हुई थी ना, समझ बढ़ गई, इसका परिणाम क्या हुआ? हमने आज समझ लिया, इसमें तो अस्तित्व जैसी जान लिया। अभी इससे पहले क्या था? मैं किसी और चीज को, जैसे सर ने शुरू में बोला था, आपको याद होगा कि ये चीज मैंने आज ऐसा जाना है, कल मुझे ऐसा पता चला। एक एंड आएगा जब ये मेरा जानना रुक जाएगा।
क्यों क्या होगा, अस्तित्व में जो जैसी है वैसा, और जब तक वो नहीं मिलेगी मैं जानता ही रहूंगा। जैसे एटम का मॉडल मैं जानता ही रहा, अभी मैं एड्स के बारे में जानने की कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन अब डेंगू के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि अस्तित्व में जो जैसा है वैसा मैंने जान लिया। स्वीकार होती है बात? वो अभी आगे आ जाएगा, पहले ये बताओ, ये हम लोगों ने देखा समझ का मतलब जो जैसा है उसको वैसा जान लेना, ये बात ठीक है, अग्री कर रहे हैं यहां से बिल्कुल। समझ का मतलब जो जैसा है वैसा जान लेना। उसके बाद कोई श्रम नहीं है, उसके बाद श्रम का विश्राम है, श्रम खत्म। श्रम तभी तक है जब तक हमने उसको समझा नहीं, उसके बाद एफर्टलेस एफर्ट होता है, उसके बाद एफर्टलेस। पानी को जब तक, पानी को जानने के लिए कि वो मुझे पीना चाहिए, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, मरे ही होंगे। मुझे क्या खाना चाहिए इसको पहचानने में न जाने कितने लोग मरे होंगे। आज क्या है, उस श्रम का विश्राम है, अब वो एफर्टलेस एफर्ट है। तो जो जैसा है जान लेना का मतलब क्या हुआ, किसी भी इकाई के रूप गुण स्वभाव धर्म को समझ लेना। ठीक है, यहां तो बिल्कुल फिट है। हाँ स्वीकार करने से दुख होता है। हाँ 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 बताइए ना। अल्कोहल का तो उसने क्या किया, पानी है और उसको गया हाथ धोने के लिए, हाथ धो लेकर वहां पानी रखा है, तो गया और उसने अल्कोहल भी रखी है और पानी भी रखा है, और उसने उठाया, फॉर एग्जाम्पल हमें पानी नहीं करना है, उसने अल्कोहल उठाया और एसिड तो इसे हाथ धो दिया, स्वीकारा। तो देख सके, जिस समय तक उसकी स्वीकृति थी, स्वीकृति कब तक थी, जब तक एसिड हाथ पे नहीं पड़ा था तब तक स्वीकृति थी, सुख में था। और जैसे ही हाथ पे पड़ा, अब स्वीकृति की अस्वीकृति है। जब तक हाथ पे नहीं पड़ा था, कब दुख मिला, जब स्वीकृति खत्म हुई कि जब स्वीकृति रही। क्या बोला, हर क्षण स्वीकृति। देखो जब तक, देखो ऐसे समझो, उसने बोतल उठाई तब तक दुख था कहीं नहीं था, स्वीकृति थी, पानी है। बोतल को खोली, सुख था। बोतल को हाथ पे डाला, जब तक नहीं पड़ा तब तक सुख था, स्वीकृति थी। और जैसे ही हाथ पे पड़ा क्या आ गई, क्या आ गया, दुख। पर क्षण स्वीकृति, पर क्षण सुख, पर क्षण, ये क्षण क्षण का हिसाब है। कितने क्षण क्षण का हिसाब। हाँ उसी की तो बात, इसका मतलब ये तो बात समझ में आ गई कि कॉन्टिन्यूस स्वीकृति चाहिए। तो वो कैसे होगा, इसी पे हम लोग आगे आ रहे हैं, इसीलिए समझाने की कोशिश हो रही है। देखो ये क्लासरूम है, आगे बढ़ेंगे, जैसे आप कई बार करते हैं, आप चैप्टर में आगे बढ़ते हैं एक टॉपिक के, उसके बाद आप उसको बहुत पीछे लेके जाते हैं समझाने के लिए, होता है ना, फिर वहां से कनेक्शन बनाते हैं, होता है एक टॉपिक आगे बढ़ाने के लिए। तो ये उसके पीछे की बैकग्राउंड बन रही है। अभी ये प्रवचन होता तो कोई जरूरत नहीं थी, बोलते चले जाते हैं, क्योंकि प्रवचन में ये कोई जरूरी थोड़ी ना थी कि पारुल को समझ में आए, तान्या को समझ में आए, ज्योति को समझ में आए। यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में आना चाहिए। एफर्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ बैठने मात्र से सुख मिलेगा और बोलने मात्र से पुण्य मिलेगा, न बोलने मात्र से मिलेगा और न सुनने मात्र से मिलेगा। समझ में आया? तो अब आपके लिए चैलेंज है, सबके लिए। ब्रह्म का मतलब क्या? तो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ लेगा। ब्रह्म का मतलब क्या मिश्रा सर, ब्रह्म का मतलब क्या? तो आराम से, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। जो जैसा है उससे अन्यथा कुछ मान लेना। जो जैसा है अन्यथा कुछ जान लेना कि मान लेना? जान लेना हो ही नहीं सकता, अन्यथा कुछ मान लेना। अभी देखना, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसकी वास्तविकता में क्या आएगा? देखो यहां पर वास्तविकता देख रहे थे, थी यहां पर उसका अर्थ था, यहां पर वास्तविकता, तो वास्तविकता में क्या आएगा? देखो समझ का मतलब क्या, जो जैसा है उसको वैसा मान लेना, मतलब उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को समझ लेना। इसका मतलब उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को, जैसे पानी है H2O जैसे समझा, पानी पीने की वस्तु, उसकी उपयोगिता को समझा, वाटर समझ में आया, जिंदगी में अब कभी पानी मेरे पास से जाएगा नहीं। फिर समझ लीजिए, हम लोग उतनी देर से बोल रहे समझ का मतलब क्या,
हम लोग बोल रहे थे ये अभी तक इतने महापुरुष हुए, शांति का मतलब ये मतलब वो मतलब बात हम लोग कर रहे थे। क्यों नहीं है वो चीज स्थिरता? जो चीज इन तीनों में आएगी उसकी स्थिरता लाइफ टाइम के लिए होगी। मैंने कार की वास्तविकता को समझा, अस्तित्व में वास्तविकता थी समझा, अर्थ समझा, शब्द समझा, कार जिंदगी में कभी नहीं जा सकती। ठीक है, समझ में आती है बात? क्योंकि जो चीज है वो खत्म कैसे हो जाएगी? किसी है को समझा ना हमने, और है को कैसा समझ लिया? जैसा वो है। तो अस्तित्व में तो जो है वो है, जाए कहां जाएगा? चला तो नहीं जा सकता। तो अब भ्रम का मतलब क्या हुआ? तो भ्रम की वास्तविकता में क्या आएगा? सोचो, भ्रम का शब्द तो भ्रम हो गया, अर्थ में क्या हुआ? जो जैसा है उसको अन्यथा मान लेना। तो वास्तविकता में क्या आएगा? उसके अन्यथा मान लेना। जैसे ये क्या है तो समझ है, और मैं इसको बोलूं पानी है, तो ये क्या है? भ्रम है। हाँ, उससे कुछ अन्यथा मान लेना। जब नहीं जान पाया तो हम क्या मान लें? कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही मानेंगे, मजबूरी में मानेंगे। तो क्या होगा? वो अलग ही होगा कुछ। तो भ्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे ये क्या है? ये पंखा है, जैसा है वैसा जान लिया। तो पंखा कब तक रहेगा? जिंदगी हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता पंखा, जब तक इसे अपग्रेडेड कुछ ना आ जाए, वरना पंखा रहेगा। लेकिन अगर मैं इस पंखे को अभी बोल दूं ये पंखा नहीं, चटाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पंखे को मैंने जैसा है वैसा नहीं जाना, कुछ अन्यथा जान लिया। कुछ अन्यथा पानी जान रहा हूं, जान रहा हूं, पानी जैसी दिख रही है, ठीक है। हाँ, भ्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज है उसको तो नहीं जान रहे ना, जो चीज है उसको उससे अन्यथा मान लिया। अन्यथा मतलब जो है उससे अलग कुछ भी मान लिया। आंख है, आंख को मैंने आंख से अलग कुछ भी मान लिया। अब आंख को मैं नाक मान लूं तो भी उतना ही गलत हूं, आंख को मैं भौं मान लूं तो भी उतना गलत हूं। अब आंख के तो पलक बिल्कुल पास में ही है, आंख को मैं पलक मान लूं तो बिल्कुल जरा सी तो अंतर है, तब भी उतना ही गलत है। और आंख को मैं समुद्र मान लूं तो भी उतना ही गलत है। इल्यूजन। तब तक पानी था तो वो सत्य था कि भ्रम था? वो अस्तित्व में वास्तविकता क्या थी? सत्य पानी थी कि कुछ और थी? अस्तित्व में उस जगह पे वास्तविकता क्या थी? पानी थी कि कुछ और थी? आपको लगा पानी, वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता वही थी, वो जब आप दूर में तभी वही थी कि नहीं थी? वास्तविकता के रूप में क्या था? हाँ, मतलब जो वास्तविकता नहीं है, जो वास्तविकता है उससे अलग कुछ और मान लेना। हाँ, तो पानी लगता आपको। तो अब जिंदगी भर वास्तविकता में जीते कि भ्रम में जीते? जिंदगी भर कैसे जीते? हाँ, तो जिंदगी भर कैसा जीते? अगर पानी मान के जीते रहते, पानी मान के जीते रहते, आप कभी आगे जाते ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग पीढ़ियों, आज से 500 साल पहले पीढ़ियों लोग ज्यादा दूर नहीं जाते थे, गिर जाएंगे, अर्थ खत्म हो जाएगी। पीढ़ियों पीढ़ियों लोग, जब तक ये नहीं पता चला कि धरती गोल थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आप नहीं गए तब तक भ्रम में थे कि वास्तविकता में थे? भ्रम में थे। तो कहने का मतलब है कि भ्रम कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। और सही कितना हो सकता है? एक हो सकता है। तो मानव सही में एक, गलती में अनेक है। पहले दिन सूत्र आया था। भ्रम कितने हो सकते हैं? हजारों हो सकते हैं। हम कहां हैं इस समय? इस रूम में। ये तो एक ही उत्तर होगा। मंगल ग्रह पे कोई बैठा होगा, उसके लिए भी यही उत्तर होगा। और इतनी दूर गैलेक्सी में होगा। करेक्ट। तो जिसको दिखेगा, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वो पानी है कि नहीं है? वास्तविकता के रूप में क्या है? अस्तित्व में वास्तविकता एक है कि कई है? एक है। तो उस वास्तविकता के रूप में वो क्या था? क्या? अब आप ये कह सकते हो कि जहां पे मैं खड़ा हूं मेरी क्या गलती है? क्या कह सकते हो? मेरी क्या गलती है, मैं नहीं देख पाया। तो यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आप थे क्या? भ्रम के साथ थे कि समझ के साथ थे? थे किसके साथ? अपनी अपनी वास्तविकता हो जाएंगी कि अस्तित्व की वास्तविकता होगी? वो अपनी अपनी वास्तविकता होगी कि अस्तित्व की वास्तविकता होगी?
अपनी अपनी होगी। अपनी अपनी वास्तविकता होगी तो अपने अपने नियम होंगे कि सबके अलग अलग नियम होंगे? एक नियम होंगे सबके कि अलग अलग होंगे? अलग अलग नियम होंगे तो सबका सही गलत एक होगा कि अलग होगा? तो फिर दो बर्तन साथ में रहेंगे तो कैसे रहेंगे भाई? हो रहा है साहब, हो रहा है कि नहीं हो रहा? खुली आंखों से दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं हो पा रहा? अस्तित्व में वास्तविकता तो एक है, एक ही होगी। अगर हम कहते हैं ईश्वर है, अल्लाह है, ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, कोई कहता 7 दिन में बनाया, कोई कहता 14 दिन में बनाया, कोई कहता बना ही हुआ था, कोई कहता जो भी हुआ होगा, अल्टीमेटली जो भी हुआ होगा, एक हुआ होगा कि कई हुआ होगा? एक ही हुआ होगा। तो एक को हम लोगों ने कितना माना? 1000 माना। तो आज भ्रम में है कि नहीं? लड़ते क्या चीज? अगर मैं पंखा जानता हूं तो मैं पंखे को पहचान लूंगा, वो जैसे ही पता लगेगा। इसीलिए तो बोल रहा वास्तविकता का मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म, चारों एंड से उसको चेक कर लेंगे। वो पास से भी हो सकता है, दूर से भी। तो चार, किसी भी इकाई को चेक करने के लिए 4 चीजें होती है, रूप गुण स्वभाव धर्म। अब ये अभी समझ नहीं आएंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी इकाई को समझने के लिए 4 चीजें समझनी होती है। क्या? उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका धर्म। ठीक है, समझ में आता है? तो अभी तक हमको क्या समझ में आया? अभी तक हमको यह समझ में आया कि अस्तित्व में कोई वास्तविकता है कि नहीं है? है को हमने, है कि कोई भी चीज अपनी उपयोगिता के साथ है। कोई भी चीज मिसाल से अस्तित्व में बिना उपयोगिता के है नहीं, फर्जी में कोई चीज है नहीं। तो अस्तित्व में कुछ है तो कैसे है? उपयोगिता के साथ है। तो अच्छा, हम किसी भी चीज के साथ जिएंगे कैसे? उपयोगिता को जान करके कि नाम को जान के? उपयोगिता को जान करके। तो इसका मतलब है शब्दों के साथ जीना होगा कि उसकी उपयोगिता के साथ जीना होगा? उपयोगिता के साथ जीना होगा। तो समझ का मतलब क्या है? जो जैसा है वैसा जान लेना। भ्रम का मतलब क्या हुआ? जो जैसा है उसके अलग कुछ और जान लेना। तो कुछ और जानने वाले कितने लोग होंगे? हजारों लोग कुछ और मानेंगे, आपस में लड़ेंगे, लड़ते ही नहीं, दिन रात लड़ ही रहे। हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम से ईसाई से लड़ रहा है, ईसाई किसी से अरे हिंदू मुस्लिम ईसाई की क्यों ही बात करते हो? हिंदू भाई आपस में जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, जाति की भी क्यों बात करते हो? समुदाय के नाम पे लड़ रहे हैं, समुदाय की भी क्यों बात करते हो? मोहल्ले के नाम पर लड़ रहे हैं, मोहल्ले की भी क्यों बात कर रहे हो? घर के नाम पे लड़ रहे हैं, घर की भी क्यों बात करते हो? कमरे के नाम पे लड़ रहे हैं, कमरे की भी बात करते हो? बेड के किधर तुम सोओगे, इस बात पे लड़ रहे हैं। तो ये तो फिर बात ही बेकार हो गई कि हम जाति के और धर्म के नाम पर। तो धर्म तो खाली बदनाम है, धर्म तो बदनाम। हम केवल इस बात पे लड़ रहे हैं क्योंकि वास्तविकता हमको समझ नहीं है। ये बात साफ साफ सिंपल सी बात। और जहां पर समझ में आई वहां पर हम एक हैं। सर पद है, हाँ हाँ, 2 नाम है। और उनकी उपयोगिता क्या है? एक व्यवस्था चलाएगा बाहर की, एक अंदर की। बस यही है ये। अब अपने चेक करना है कि आप अपने घर में पति है कि पत्नी है। भ्रम में जी रहे कि चूंकि मैं मेल हूं, मैं रिप्रोडक्शन में मेल हूं, तो फिर मैं पति हो गया। अब मैं पति हो गया तो फिर मैं परमेश्वर हो गया। मैं परमेश्वर हो गया तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं लेकिन तब भी परमेश्वर हूं नेचुरली। क्योंकि अस्तित्व में अगर आप हो तो उपयोगिता के साथ हो। कोई भी इकाई बिना उपयोगिता के अस्तित्व में नहीं है। तो क्या समझ में आया? भ्रम का मतलब जो जैसा है उससे अन्यथा जान लेना। अगर वो उस पे वहां से अगर वो देखे तो नाचती हुई नजर आएगी। ये सर अर्थ पे आ जाए तो रुकी हुई है कि हमको लग रही है रुकी हुई? लग रही है। अब अगर कोई बोले धरती रुकी हुई है तो वो भ्रम में है कि समझ के साथ है? भ्रम में है। तो वास्तविकता तो एक ही होगी कि धरती अपने अक्ष पे 1700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, धरती सूरज के चारों ओर 1 लाख किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, सूरज इस मिल्की वे गैलेक्सी में 7 लाख किलोमीटर पर स्पीड से, और मिल्की वे पूरे उसमें 21 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निरंतर घूमे जा रहा है। इस अस्तित्व में कुछ भी स्थिर नहीं है। ये वास्तविकता है। तो आपने किसका अध्ययन कर लिया? आपने वाटर साइकिल का अध्ययन कर लिया। आपने जो चेंज हो रहा है, चेंज की साइक्लिसिटी का अध्ययन कर लिया। किसका अध्ययन किया? साइक्लिसिटी का अध्ययन कर लिया। साइक्लिसिटी का अध्ययन कर लिया। आपने रैंडम मोशन का अध्ययन नहीं किया, साइक्लिसिटी का अध्ययन किया। अगर वाटर, आज वाटर बदल के कुछ और बन जाए, कल वाटर बदल के कुछ और बन जाए, तो आप अध्ययन कर पाओगे? नहीं। आपने उसकी साइक्लिसिटी, जिसको कहते हैं आवर्तनशीलता,
तो इस अस्तित्व में हर चीज आवर्तनशील है। जैसे ही आवर्तनशीलता को पकड़ते हैं आप उसका अध्ययन कर पाते हैं। आवर्तनशीलता को नहीं पकड़ोगे तो अध्ययन कैसे कर पाओगे? तो मुझे बताओ भ्रम का मतलब, तो जो भ्रम है इसका मतलब वो अस्तित्व में है कि नहीं है? है ही नहीं, तो है ही नहीं। अब मुझे बताओ, हाँ देखा पापा ये क्या है, ये होता है तो जैसा उसको जान लिया समझ गए, उसने भी बकरी जान लिया बकरी देखी, मैंने देखो वो कुत्ता जा रहा है। अब हम उससे भ्रम और क्या कहोगे इसको? इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बताने वाले ने क्लासरूम में जब बताया तो पूरा रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं समझाया, केवल रूप समझाया। क्या समझाया? क्या समझाया? हाँ? रूप किसी इकाई को समझ लेना मतलब उसका रूप गुण स्वभाव धर्म समझ लेना। उसने खाली रूप बता दिया और कोई बहरूपिया आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब बात क्या आई? दुख। अब ये दर्शन आपको प्रस्ताव के रूप में बोलता है कि दुख नाम की वास्तविकता इस अस्तित्व में नहीं है। भ्रम की वास्तविकता हो कैसे सकती है? वो चीज ही नहीं है ही नहीं। चीज है ही नहीं, उसको तुमने कुछ और मान लिया तो चीज ही नहीं थी। तो भ्रम तीन हो सकते हैं। भ्रम कैसे हो सकते हैं? भ्रम मिश्रा सर, भ्रम तीन हो सकते हैं। कैसे तीन? एक अधिमूल्यन। कैसा? अधिमूल्यन। जो जिस उपयोगिता, अधिमूल्यन मतलब जो जिस उपयोगिता के साथ है उसी वस्तु को उससे अधिक उपयोगिता के साथ जान लेना। ये क्या हो गया? जो जिस उपयोगिता के साथ है उसको उससे अधिक उपयोगिता के साथ मान लेना, इसको क्या कहा? अधिमूल्यन। पैसे का हमने क्या कर रखा है? जो जिस उपयोगिता के साथ है उसको उसकी उपयोगिता से ज्यादा उपयोगी मान लेना, इसको क्या बोला? एक तरीके का भ्रम। क्योंकि देखो है क्या, हर एक वस्तु किसी उपयोगिता के साथ है ना, तो हम किसको भ्रम मानेंगे? उसकी उपयोगिता को ही तो होंगे। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता जितनी है उससे ज्यादा उपयोगिता को मान लेना कहते हैं अधिमूल्यन। और जो जिस उपयोगिता के साथ है उसकी उपयोगिता को उससे कम मान लेना अवमूल्यन है। हमने अपने रिश्तों का अवमूल्यन किया हुआ है। और जो वस्तु जिस उपयोगिता के साथ है उसकी उपयोगिता को अन्यत्र कुछ और उपयोगिता मान लेना कहते हैं निर्मूल्यन। हे मूल्यन है निर्मूल्यन, जो भी आप बोले। हे मूल्यन को तो आप बोल रहे उसका मूल्य ही नहीं है, उससे अन्यत्र मान लिया। पानी की उपयोगिता पानी पीना है, हमने सुख के लिए मान लिया, निर्मूल्यन। खाना खाने की उपयोगिता क्या थी? पेट को भरना, हमने किस लिए मान लिया? जमान को भरना। ये क्या हो गया? निर्मूल्यन हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? अब वस्तु को हमको देखो शब्द को पकड़ना पड़ेगा ना भ्रम को। तो भ्रम की वास्तविकता क्या हुई? भ्रम की वास्तविकता तीन हुई। वास्तविकता मतलब हम सॉरी, भ्रम के अर्थ तीन हुए। भ्रम के अर्थ तीन हुए क्या? या तो किसी चीज के मूल्य को उससे अधिक मान लेना, या तो उसके मूल्य को उससे कम मान लेना, या तो उसके मूल्य को उसकी उपयोगिता को उससे कुछ अलग मान लेना। ये हुआ भ्रम। वास्तविकता तो थी नहीं। तो अब क्या कहा जा रहा है? अब ये दर्शन आपको प्रपोजल के रूप में कह रहा है, मानना बिल्कुल नहीं है, मानना बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बात को बिल्कुल मत मानना। लेकिन ये दर्शन कह रहा है, ये दर्शन कह रहा है आपसे कि अस्तित्व में दुख नाम की चीज नहीं होती। अस्तित्व में दुख नाम की चीज होती ही नहीं है। अब देखो क्या इससे अग्री कर पा रहे हो? और इसके विरोध में सोचने की कोशिश करो। देखो विरोध में सोचने, अब क्लास में भी पूरा पूरा मौका दो विरोध में सोचने का, क्योंकि विरोध में सोचने से ही आदमी आपके साथ में आ सकता है, वरना तो मानने वाला हो जाएगा। निर्मूल्यन, या सर ने एक शब्द दिया भी, हे मूल्यन, जो भी बोला। जो चीज है नहीं इसका मतलब वो भ्रम है। जो चीज है नहीं मान लिया, तो अब इसको मानो बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों? हम तो सुबह से शाम दुखी होते हैं, हम सुबह शाम दुखी होते हैं और कोई कह रहा है भ्रम है।
तो ठीक है, वो कह रहा होगा तो आप बिल्कुल मत मानो, लेकिन अगर वो कह रहा है तो एक बार सोचना तो पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है तो एक बार तो सोचना पड़ेगा। तो एक बार सोच के देखो कि आप इसके समर्थन या इसके विरोध में कहीं कुछ जा पा रहे हो। और पहले विरोध में जाओ, पहले कोशिश करो विरोध में जाओ, इसको काटो। अभी क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि दुख नाम की चीज नहीं है। और आपने क्या एक बताया कि लगाव नाम की चीज दुख के रूप में दिखती है। ठीक, तो इसका मतलब दुख है, आपने इसको काटा, बिल्कुल ठीक है। अभी इस पे बात कर लेंगे। बताओ, ये बिल्कुल ठीक है, आपने कम से कम एक बात बोली, इसको हम लोग अभी समीक्षा कर लेंगे इसकी। और बताओ, दुख मैं कह रहा हूं प्रेम सर दुख नाम की चीज है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पर बोली गई कोई भी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर बोली गई कोई भी बात किसी दर्शन के माध्यम से मैं बोल रहा हूं। ऐसे क्लास में जाकर के आप जब हिस्ट्री पढ़ाते तो आप नहीं बोलते, किसी रिसर्च के माध्यम से आप बोल रहे होते हैं, आप एक धारक वाहक होते हैं। तो मैं इस दर्शन का आपके लिए इस समय धारक वाहक हूं। जैसे कि मैं कोई चीज सीख रहा था, मेरी इच्छा के अनुसार कोई होता थोड़ा दुख होता है उस बात का। और जबकि इस बात की हमें दुख होती है तो व्यवस्था में वही चाह जैसा कुछ चाह रहे वैसे होना चाहिए, तो व्यवस्था का एरियंस भी है और वो ऐसा हुआ नहीं तो तो दुख हो रहा है। सर कहा जा रहा है कि दुख नाम की चीज नहीं है। अभी प्रकाश है, ये पता चलेगा जब अंधेरा है। तो आपको विश्वास तब पता चलेगा जब आपकी बीवी 4 बार धोखा देगी। नहीं, विश्वास कैसे पता चलेगा? तो बीवी 4 बार धोखा नहीं देगी। हाँ, नहीं, पहले हमको ये बात बताओ, हमें अपनी पत्नी मेरे ऊपर विश्वास करती जब तक धोखा नहीं देगी तब तक नहीं पता चलेगा? हाँ, ऐसा नहीं। ऐसा क्या हो रहा है ना कि हमको समझ नहीं आ रहा, चूंकि विश्वास नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए विश्वास चूंकि समझ नहीं आ रहा है, विश्वास चूंकि समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उसको समझने के लिए हम किसी और चीज का प्रयोग कर रहे हैं। अगर विश्वास समझ में आ जाएगा तो सीधे, अगर कोई चीज समझी जाने वाली है तो उसके लिए मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि विश्वास समझ नहीं आया और धोखा मुझे चारों तरफ दिख रहा है, धोखा मुझे चारों तरफ दिख रहा है, इसलिए विश्वास की पहचान हम धोखे से कर ले रहे हैं। अगर हमको जो चीज पहचान में आएगी सीधे सीधे पहचान में आएगी। देखो, पानी हमको सीधे सीधे पहचान में आता है, ठीक है ना, हमको हवा सीधे सीधे पहचान में आती है। तो अगर इतना ही सीधा सीधा मुझे विश्वास का भी अर्थ पता चल जाए तो पहचान में आ जाएगा। लेकिन अभी अगर बोला जाए, अभी अगर बोला, उस बात को 1 सेकंड के बाद कर लेंगे, तो वो बात हमें करनी है विश्वास वाली बात। एक बात हम यहां पर कर लें कि क्या दुख की पहचान तभी होगी जब सुख होगा, और सुख की पहचान तभी होगी जब दुख होगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर तो क्या होगा, फिर तो दुख लाना ही पड़ेगा, और दुख तो 1 सेकंड के लिए भी स्वीकार नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की पहचान के लिए मुझे किसी और चीज को रिसर्च में जब करना पड़े तो ठीक है। जैसे शुरू में जैसे जो नोबल गैसेस फाइंड की गई, तो कैसे फाइंड की जाती है? किसी और चीजों को हटा के। देखो क्या किया गया हमने, जब हम ढूंढते हैं गैसेस को, ढूंढते तो कैसे करते हैं? एक चीज को हटाते हैं, दूसरी को हटाते हैं, तीसरी को हटाते हैं, चौथी को हटाते हैं, तो मिल जाती है। फिर जब मिल जाती है तो उसको पढ़ लेते हैं, अब उसको भी हटा देते हैं। ऐसे ही तो होता है। तो जब तक हमें कोई चीज पहचान नहीं होती तो हम दूसरी चीज को हटाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 चीज है, एक आलू और एक पकालू, आलू और पकालू दोनों साथ साथ रखे हैं और 2 ही चीजें हैं, तो मैं पकालू पहचान लूंगा कि नहीं? देखो, आलू और पकालू 2 चीजें रखी हैं एक साथ, एक ही कटोरी में 2 ही चीजें हैं, ठीक? अब मैं पकालू पहचान लूंगा कि नहीं? तो पकालू पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे कि ये आलू नहीं है? अभी विश्वास नहीं पता चला क्या है, ये पता चला कि ये धोखा नहीं, धोखा बहुत खाया। लेकिन अब अगर मैं पकालू को पहचान गया, तो पकालू और चचालू रखे होंगे, तो चचालू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हम किसी भी चीज को अगर किसी और चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब किसी और चीज को हम जानते हैं, इसको नहीं जानते। और जिसको जानेंगे उसको अकेले में भी, अब अकेले में पकालू रखा हो तो हम नहीं जान पाएंगे, या 50 के बीच में पकालू रखा होगा तो नहीं जान पाएंगे, ठीक है? तो क्या समझ में आ रही बात? समझ में इतनी बात आ रही कि दुख जब बोला जा रहा है तो दुख को देख लेते। दुख क्या है? दुख है अव्यवस्था की सूचना। क्या है? कहीं पर भी अव्यवस्था है, उसकी सूचना क्या है? दुख के रूप में हमको आती। किसी भी अव्यवस्था की सूचना कैसे आती है? अब ये इतनी गहरी बात है, अगर इस बात को अगर पकड़ लिया तो बहुत गहरी बात पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि इससे 3 बातें भी निकल के आएंगी। देखो, अस्तित्व में
जो चीज है आप उसके ही साथ तो कुछ कर सकते हो पांडे सर, जो चीज नहीं है उसके साथ तुम कुछ करोगे क्या? आप सोच के देखो, जो चीज है उसके साथ ही तो कुछ करोगे, जो चीज नहीं है उसके साथ तुम कर क्या सकते हो? जैसे मैं बोलूं इस कमरे में, ऐसे मैं बोलूं इस कमरे में नवीन सर नहीं है, उनके साथ कुछ कर ले, क्या करोगे? इस कमरे में प्रियंक सर है, उनके साथ कुछ कर सकते हो? जो चीज है नहीं उसके साथ तुम क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते। मुझे बताओ, क्या अंधेरा वास्तविकता है कि नहीं है? है या प्रकाश की अनुपस्थिति है? अंधेरा वास्तविकता नहीं है, प्रकाश के न होने का नाम अंधेरा है। प्रकाश के, अब ये चेक कैसे होगा? चेक कैसे होगा? ये कैसे चेक हो जाएगा? हालांकि प्रकाश मुझे पढ़ना है सर के साथ, मैं इसीलिए इतनी, क्योंकि इसमें प्रकाश कई बार आता है, तो मुझे बहुत तीव्रता से आपके साथ प्रकाश पढ़ना है। तो अभी क्या हुआ, अभी क्या कहा जा रहा है कि अंधकार, जैसे एक बहुत मजेदार बात, इसमें फिजिक्स इतनी बढ़िया पढ़ाई गई है इस पूरे दर्शन में। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं तो मुझे लगता है बार बार मैं फिजिक्स क्यों, मैं वहां 3 महीने रहा और इसमें जितने लोग हैं आधे से ज्यादा IITian है। इसमें अगर मान ली 50 प्रबोधक है तो उसमें से 48.5 IITian है। क्यों? क्योंकि IITian, इसका मतलब नहीं है कि IITian को ही समझ में आता है, ये चूंकि पूरी की पूरी चीज लॉजिकल है और पूरी की पूरी चीज साइंस बेस्ड है, तो IITian चूंकि पढ़ा हुआ है साइंस को, तो इसलिए बहुत जल्दी वो पकड़ लेता है। तो अब आप समझिए, ए नागराज जी ने इस बात को सिद्ध किया कि प्रकाश की गति नहीं होती, प्रकाश हैज नो स्पीड, लाइट हैज नो स्पीड। अब ये बात भैया मुझे समझ में नहीं आई, उन्होंने वहां मुझे 14 घंटे, अब मुझे समझाने की, IITian आत्मीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आत्मीय यूनिवर्सिटी गुजरात में, उसके वाइस चांसलर, दिल्ली IIT के प्रोफेसर, वो इसके क्या कहते हैं प्रबोधक हैं, वो क्लास लेने आए, प्रकाश के ऊपर बात चल रही थी, हमने क्वेश्चन पूछ लिया, वो बताने लग गए, तो वो इसको बताने लग गए कि कैसे प्रूफ उन्होंने किया कि लाइट हैज नो स्पीड, लेकिन मुझे लाइट ही नहीं समझ आती थी लोग। तो इसमें अगर कहीं पर भी साइंटिफिक कोई चीज मैं बोलूं और मैं उसको ना समझा पाऊं, तो यार मेरी अक्षमता समझना, समझाने वाले लोग हैं और आप उसको समझ सकते हो, कोई और उसको कहीं ना कहीं मान जाएगा, क्योंकि कहेगा 20 चीजें और मान रहे हैं, 20 चीजें सही थी, 20 चीजें सही ली तो 21 में भी सही होगी। जैसे प्रकाश हैज नो स्पीड, भैया मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सी बात, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आया 19.5 समझ में आई तो आधी वाली भी सही होगी। और फिर समझ में आया IITian बता रहा है, वो भी इतनी तन्मयता से बता रहा है, तो हमको लगा मिश्रा सर को कभी ले आएंगे तो वो भी हमको समझा देंगे। तभी हम बार बार आपसे कह रहे सर मुझे लाइट समझा दो, सर मुझे लाइट समझा दो, लाइट समझा दो, ताकि हम उनसे फोन करके आगे समझ लें। हमें वहीं आप बहुत याद आ रहे थे, जब वहां बैठे थे तो हमें मिश्रा सर बार बार याद आ रहे थे कि हमें मिश्रा सर के साथ बैठने में लाइट समझनी है, हमको उनके साथ बैठ के, रवि सर के साथ बैठ के कुछ केमिस्ट्री समझनी है, और केमिस्ट्री के इसमें कॉन्सेप्ट इतने प्यार से समझाए गए, इतने प्यार से समझाए गए, ऐसे केमिस्ट्री कभी समझ ही नहीं आई। एनीवेज, उसकी बात बाद में करते हैं। या तो लाइट की बात है, एक बार क्लास में तो सडनली मेरे कोचिंग को बड़े कर लिया, बच्चे लाइट बढ़ते थे इसमें, तो मैंने कह दिया द स्पीड ऑफ डार्कनेस ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ डार्कनेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं छोड़ी। अब मैंने लाइट पड़ी थी, मुझे नहीं बच्चे ने क्या था, ये कहने बता आपको क्या क्या है, तो कैसे हो जाएगा, तो हमने लाइट पड़ी। अब मुझे पता नहीं कैसे एक पॉइंट आ गया, मैंने बोल दिया लिटरेचर पढ़ा रहा था, तो सबसे पहला तो बता दिया। अब मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च से पूछा था, फिर हम लोगों ने सर्च किया, हाँ मुझे नहीं पता था, बट मैंने ये है निकल गया, हाँ फिर मैंने रिसर्च से पूछा, फिर हमने सर्च किया, फिर हमने स्टडी किया, एक्चुअली ये है कि स्पीड ऑफ डार्कनेस ग्रेटर देन लाइट। हाँ, तो वास्तविकता का मतलब क्या हुआ? वास्तविकता का मतलब सिंपल सी बात, अगर वास्तविकता है तो उसके फिर मैं तो कहीं हमने रूप से तो नहीं समझा, तो गुण स्वभाव धर्म देख लेते हैं। जो वास्तविकता होगी उसका कोई स्रोत होगा और उसको लाया जा सकता होगा, जो वास्तविकता होगी उसका कोई स्रोत होगा और उसको लाया जा सकता होगा। अब बताओ, इस कमरे में अंधेरा, आपकी दम हो तो लाके दिखाओ, लाओ, बंद कर दो तो लाके दिखाओ। आपको लाइट बंद करनी पड़ेगी, सोर्स बंद करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, आपकी क्या हुआ, अस्तित्व में प्रकाश ही प्रकाश है, आपकी धरती ओपेक है। आपकी धरती कैसी है? अगर धरती ट्रांसपेरेंट होती तो इस समय क्या होता? तो आपने क्या किया, एक चमकदार वस्तु के सामने एक ओपेक वस्तु रख दी, तो क्या हो गया?
रियलिटी तो ये भी हुई ना सर। क्या रियलिटी हुई? मान लीजिए अगर लाइट है तो रियलिटी वही मैं बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ रियलिटी और क्या मतलब क्या हुआ? एक चीज है किसी, एक है वास्तविकता और एक है किसी वास्तविकता की अनुपस्थिति। एक है वास्तविकता, एक है वास्तविकता की अनुपस्थिति। अब मुझे बताओ दोनों में से किसको लाया जा सकता है? रिवर्सल हो गया, ये तो रिवर्सल हो गया। अगर है क्या चीज इसमें से? अगर ये माना जाए है क्या इसमें से? मुझे बताओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ, क्या कहते हैं? गरीबी हटाओ कि समृद्धि लाओ? गरीबी जैसी कोई चीज है? सोच के देखो, गरीबी जैसी कोई चीज है कि वो समृद्धि का अभाव है? क्या क्रोध जैसी कोई चीज है? सोच के देखो, क्रोध जैसी कोई चीज है या समझ का अभाव है? इसका मतलब क्या क्रोध है? निरंतरता किसकी हो सकती है? क्रोध की निरंतरता बनाए रख सकते हो? जिसकी निरंतरता बनाई नहीं जा सकती, जिसकी निरंतरता का स्रोत नहीं है, जिसकी निरंतरता स्वीकार नहीं है, वो वास्तविकता नहीं। सर ऐसे तो फिर जो ये द्वैतवाद का सिद्धांत है या क्वांटिटी है, ये तो हम उसी बात को बात नहीं करते, हम तो ये कहते हैं हम खुद चेक कर लें। कोई भी सिद्धांत चेक किया ही जाता है, तो हम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं? हम चेक करने की ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दुनिया की कोई भी ताकत अंधेरे को ला सकती है? सर स्पेस में अंधेरे में या स्पेस में प्रकाश ही है? आपके ना देख पाने की क्षमता को आप अंधेरा कह रहे हैं या अंधेरे को अंधेरा कह रहे हैं? जो चीज है उसको अंधेरा मान देते हैं। आप अपने ना देख पाने की क्षमता को अंधेरा कह रहे हैं या वो वाकई अंधेरा है? या मेरी चमड़े की आंख की देखने की क्षमता के बाहर की चीज को आप अंधेरा कह रहे हैं? जो मेरे चमड़े की आंख की देख पाने की क्षमता के बाहर की चीज को अंधेरा कह रहे हैं या वास्तविकता में अंधेरा है? मेरा विचार आ गया, darkness is not actually darkness, it's actually dark light. तो बात क्या हो रही है? बात समझो क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि अगर मुझे, बात ये हो रही है, दो चीजें हैं। एक वास्तविकता है जिसको लाया जा सकता है, जिसको लाया जा सकता है। जैसे मैं क्या करूं? मैं समृद्धि को लाऊं या फिर मैं गरीबी को हटाऊं? मैं रोजगारी को लाऊं कि बेरोजगारी को हटाऊं? मैं बेरोजगारी से लड़ूं तो क्या मैं लड़ सकता हूं? मैं कितना लड़ूं कि मैं बेरोजगारी को हटा दूंगा? मैं जहां पे ले जाना चाहता हूं मिश्रा सर, मैं कितना लड़ूं बेरोजगारी से कि मैं बेरोजगारी को हटा दूं, या फिर मैं कितना समझूं रोजगार को कि मैं रोजगार को ला दूं? अवास्तविकता से लड़ना पड़ेगा, वास्तविकता को समझना पड़ेगा। क्या समझ में आई बात? अवास्तविकता से लड़ना, अब मैं कितना लड़ूं अंधेरे से कि अंधेरे को हटा दूं, या मैं प्रकाश को समझ के प्रकाश को ला दूं? दो बातें हैं ना। तो अब क्या समझ में आ रहा है? अव्यवस्था की सूचना ही दुख है। लाया किसको जा सकता है? अव्यवस्था से लड़के हटाया जा सकता है व्यवस्था को, या व्यवस्था को समझ के व्यवस्था को लाया जा सकता है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आज तक जिन भी चीजों को हम ला नहीं पाए, इसका मतलब उन चीजों को हम समझ पाए। समझने का मतलब क्या? जो चीज है उसको वैसा। क्या शब्द जानने का मतलब समझना तो नहीं है? तो मुझे बताओ, आज तक मेरे पास सम्मान नाम का शब्द था या सम्मान नाम की समझ थी? आज तक मेरे पास करुणा नाम का शब्द था कि करुणा नाम की समझ थी? आज तक मेरे पास प्रेम नाम का शब्द है कि प्रेम नाम की समझ है? आज तक मेरे पास सौहार्द नाम का शब्द था कि सौहार्द नाम की शब्द, इसकी वास्तविकता पता है? आज तक मेरे पास सौजन्यता नाम का शब्द है कि सौजन्यता नाम का अर्थ है? आज तक मेरे पास अनन्यता नाम का शब्द था कि अनन्यता नाम की अर्थ था? तो हम शब्दों में जी रहे थे, और उन शब्दों में हमने बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं, और उन शब्दों में बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, और उन शब्दों में बड़े बड़े वीर रस लिखे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहते हो। जैसे गिटार मेरे हाथ में है, जैसे गिटार मेरे हाथ में है और एक उसका तार मैंने बजाया, तो आवाज क्या आएगी? टिड़िंग।
क्या आएगा? टिड़िंग। तो टिड़िंग क्या है? टिड़िंग एक ध्वनि है। टिड़िंग एक ध्वनि है जो कोई संकेत मुझ तक नहीं पहुंचाती, जो कोई संकेत मुझ तक नहीं पहुंचाती। अगर पहुंचाती भी होगी तो टिड़िंग नाम की चीज ज्योति को कुछ अलग संकेत पहुंचाएगी, इनको कुछ अलग संकेत पहुंचाएगी, इनको कुछ अलग संकेत पहुंचाएगी, इनको कुछ अलग संकेत पहुंचाएगी। तो सम्मान शब्द भी मेरे लिए आज तक टिड़िंग था। मतलब सम्मान हमारा एक बनाया हुआ अपना एक टिड़िंग था, सिंपल टिड़िंग था। अब उस सम्मान ने तुम्हारे मन में क्या टिड़िंग बजाया नहीं पता, मेरे मन में क्या बजाया नहीं पता, इनके मन में क्या बजाया नहीं पता, तो हम सम्मान के साथ रह पाए? प्रेम नाम का शब्द मेरे लिए टिड़िंग था। कोई भी शब्द जिसके पीछे अर्थ नहीं है वो ध्वनि से ज्यादा नहीं, ध्वनि से ज्यादा नहीं। तो विश्वास मेरे लिए क्या है? टिड़िंग है। वो टिड़िंग था, बजा किसी ने कहा विश्वास तो ध्वनि आ गई। अब उस ध्वनि से मैंने क्या समझा? दूर समझ के पानी है। पास वाले ने क्या समझा? नानी है। अब सम्मान सबके लिए एक कि सबके लिए अलग? कार सबके लिए एक कि सबके लिए अलग? क्यों एक और क्यों अलग? इसका अर्थ पता, उसका अर्थ इतनी बात केवल इतनी बात के लिए बताने के लिए की गई, इतनी पूरी कहानी कि दुख नाम का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। जब दुख बोलते तो टिड़िंग नाम की चीज एक स्वीकार होती है। और उस टिड़िंग से क्या स्वीकार होता है? टिड़िंग से समझ में आता है कि दुख नहीं, वो किसी अव्यवस्था की सूचना है। अब देख के देखो, देख के देखो, मेरे मन में अव्यवस्था मतलब मेरे मन में दुख, मेरे शरीर में अव्यवस्था मतलब मेरे शरीर में दुख, मेरी बेटी में अव्यवस्था मतलब मेरी बेटी को दुख, मेरी और मेरी बेटी के बीच में कोई अव्यवस्था तो मेरी बेटी के बीच में संबंधों में दुख, मेरे परिवार में अव्यवस्था तो मेरे परिवार में दुख, मेरी शिक्षा में अव्यवस्था तो शिक्षा में दुख, समाज में अव्यवस्था तो समाज में दुख, परिवार अगर राष्ट्र में अव्यवस्था तो राष्ट्र में दुख। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? दुख बराबर अव्यवस्था की सूचना। हाँ, ऐसा नहीं, हमने दुख से बचने के लिए उसको अवस्था कहते हैं। दुख को व्यवस्था कहाँ है? अब जो तुम अभी चेक ही करे ले रहे, हम ये बताओ हमको क्या स्वीकार है? हमको स्वीकार है कि मेरा मन शांत रहे कि मेरा मन परेशान रहे? शांत रहे। अब ये कैसा पता रहेगा कि मूल चाहना है किसकी किसकी होगी? सबकी होगी, जन्म से लेके लास्ट तक होगी, ये तो पता ही चल जाता है। तो मेरी मूल चाहना क्या है? ये कब बना रहता है? जब व्यवस्था होती, ये भी समझ में आता है। अगर व्यवस्था बनी, मेरे घर में जैसी व्यवस्था मुझे स्वीकार है, अस्तित्व की व्यवस्था तो पता नहीं, तो जैसी व्यवस्था मुझे स्वीकार है, अगर वैसी व्यवस्था बनी है तो मेरा मन शांत है, और अगर वैसी व्यवस्था नहीं बनी है तो क्या है? मन दुख है। तो मन अगर परेशान है, दुखी है, तो मन दुखी है कि किसी अव्यवस्था की सूचना है, अव्यवस्था की सूचना है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या किसी अव्यवस्था को हटाया जा सकता है? मिश्रा सर केवल इसीलिए बोला, क्या अंधकार को हटाया जा सकता है? नहीं। क्या अव्यवस्था को हटाया जा सकता है? नहीं। तो क्या किया जा सकता है? व्यवस्था को समझा जा सकता है। तो यहां से नया चैप्टर शुरू होता है, व्यवस्था। तो इसकी स्वीकृति है कि नहीं है? स्वीकृति है मरने की? नहीं है। तो आप अस्तित्व के नियम के साथ हो कि विरोध में हो? तो सूत्र क्या है? नियम का विरोध ही दुख है। क्या है? नियम का विरोध ही दुख है, और नियम की स्वीकृति ही सुख है। नियम का और अव्यवस्था क्या है? नियम का विरोध की नियम की स्वीकृति? नियम की स्वीकृति अस्वीकृति। तो क्या निकल के आया? नियम का विरोध ही दुख है, नियम का विरोध ही अव्यवस्था है। तो नियम ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी। तो नियम का विरोध बराबर अव्यवस्था, अव्यवस्था की अस्वीकृति बराबर दुख, मतलब नियम की अस्वीकृति बराबर दुख। नियम किसके? अस्तित्व के, अस्तित्व के। अब अस्तित्व का नियम है कि मेरी कार डीजल से चलती है, मुझे अस्वीकृति है इस बात की, मुझे इस बात की अस्वीकृति है। मैं उसमें क्या डाल रहा हूं? पेट्रोल। तो अस्तित्व के नियम के साथ में कि विरोध में? तो नियम का विरोध की समर्थन, तो नियम का विरोध बराबर व्यवस्था की अव्यवस्था। अव्यवस्था की स्वीकृति होगी कि अस्वीकृति होगी? तो दुख खत्म।
इस तरीके से अवस्था ही तो हो जाएगी। अव्यवस्था की सूचना दुख है, अव्यवस्था दुख नहीं, अव्यवस्था की सूचना दुख। मान लीजिए मेरे घर में इस समय चोरी हो गई हो, तो मुझे दुख हो रहा है? नहीं हो रहा है, उसकी सूचना मिलेगी तो दुख है। अव्यवस्था दुख है कि अव्यवस्था की सूचना दुख है? तो सूचना बंद कर दे तो शायद हम सुखी रह सकते तो सुखी रह सकते कि भ्रम में रह सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, साधना और समाधि का मतलब, तो बहरा इंसान कौन है? साधना वाला व्यक्ति। साधना वाले व्यक्ति ने क्या किया? अपने ही मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा को चुप करा दिया, डब्बा बंद कर दिया, मतलब ही नहीं है। साधना में किया क्या? साधना में व्यवस्था नहीं पहुंचाई, अव्यवस्था की सूचना लेना बंद कर दी। अव्यवस्था से मतलब खत्म, स्वांत सुखाए। कैसा सुखाए? स्वांत सुखाए। यही संवेदनहीनता थी। हाँ, और शुतुरमुर्ग ने कर लिया, तो अब उसको क्या बोल दिया? समाधि। अब खैर कैमरा रिकॉर्डिंग है तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो क्या निकल के आया भैया? खत्म हो जाए, क्योंकि उसके मरने में स्वीकृति थी, उसके मरने में स्वीकृति थी। अब मेरी हो सकता है स्वीकृति हो कि वहां जाकर के वो अलकायदा का वो मालिक है वो मर जाए। अब अलकायदा के मालिक के मरने में मेरी स्वीकृति है, स्वीकृति बराबर सुख, तो वो मर जाएगा भैया, पटाखे दगाओगे? रावण के मरने पर दगाते ही हो, उसमें बुरी बात क्या है? क्यों? क्योंकि आपको लग जाता है, आपको ये लगता है कि भैया अब इसके शरीर के साथ इसको ही दुख हो रहा है, क्योंकि ये व्यवस्था, अव्यवस्था इतनी बड़ी है और ये प्रकृति के नियम की व्यवस्था है। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इस अव्यवस्था को दूर किया जाए। एक्चुअली जो अव्यवस्था लग रही है यही एक व्यवस्था है, जाना ही व्यवस्था है। तो जैसे ही ये व्यवस्था स्वीकार हो जाती है, मुझे लगता है ये चला जाए, वही ठीक है। सॉरी, हाँ, मर्सी उसको मतलब मर्सी डेथ की मांग होती है उसमें। तो मूल रूप से क्या पकड़ के आया? मूल रूप से अगर देखेंगे तो क्या पकड़ के आया? नियम की स्वीकृति। अगर नियम की स्वीकृति है मुझको, और उस नियम की स्वीकृति के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो क्या होगा? व्यवस्था होगी कि अव्यवस्था होगी? व्यवस्था होगी। तो व्यवस्था से क्या आएगा? और नियम का विरोध होगा तो क्या होगा? अव्यवस्था होगी। तो क्या आएगा? तो ये दुख नाम की चीज अस्तित्व में है कि नियम को न समझना ही दुख है? तो दुख नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब समझने की क्या चीज निकल के आई? अस्तित्व क्या है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, क्या नियम है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे काम करता हूं, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं। दो काम निकलने से समझ में आता है करना क्या है। तो जो व्यवस्था में हो रहा है, या मतलब जैसे घटनाएं हो रही है, घटनाएं हमारे चतुर्थ भी हो, सब व्यवस्था समझ गया है, मतलब घटनाओं को हम मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं कि ऐसे समझो ना आप, जैसे कोई अव्यवस्था चाहता है क्या? अव्यवस्था हो क्यों रही है? कोई भी अगर व्यवस्था कर रहा है तो इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि उसको सुख की चाह है। पूरी दुनिया की अव्यवस्था का मूल कारण क्या है? सुख की चाह। और सुख की चाह में योजना बना पाने की क्षमता नहीं, क्योंकि नियम का पता नहीं। अब ये सिंपल सी बात है, अगर आपको पता चलेगा कि कैसे बाइक चलाते हैं और दूसरा बाइक चलाना चाहता ही है, तो आप किसी को सिखा सकते ही हो। तो सर जैसे मैं कह रहा हूं आपको, इसको आने में जैसे अभी भी एक भी आदमी अगर एक गांव में बैठ के पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल ढूंढ ले तो मुश्किल से 1 साल लगेगा, हर गांव में पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल आ जाएगी, क्योंकि सब चाहते ही। तो ये वाली चीज क्या है? इस वाली चीज को भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हो चुका है? सबके मन में 4 बातें बस चुकी हैं। क्या? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया है, 2 बर्तन होंगे तो खटकेंगे, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, जिंदगी का नाम ही यही है। ये बस चुका है लोगों के मन में। सुख के बाद दुख आएगा, क्योंकि ये बस चुका है, ये निष्कर्ष हो चुके हैं। लेकिन अभी ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं कि पानी के बिना नहीं चलेंगे, लेकिन अगर ये निष्कर्ष आ जाए कि पानी के बिना बाइक नहीं चलती, पानी से बाइक नहीं चलती, तो आप चिल्लाते रहो, फिर आपको बहुत चला चला के दिखानी पड़ेगी। तो अभी क्या होगा? क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग किस निष्कर्ष के साथ बैठे हैं? जो इस वाले निष्कर्ष के साथ बैठे। तो इसका मतलब जैसे ही आप ये समझेंगे और आप देखेंगे अगले 10 ही दिन में ये होने वाला है, 5 दिन हो गए, 10 ही दिन में ये होने वाला है कि आप चिल्ला चिल्ला के अपनी क्लास में बोलेंगे, सुख को जाना जा सकता है,
सुख को समझा जा सकता है, सुख के साथ जिया जा सकता है, सुख को समझाया जा सकता है। मैं सुख के साथ जी सकता हूं, तुम्हारी सुख के साथ जीने में मदद कर सकता हूं। ज्ञान वो नहीं है जिसको देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, अकल्पनीय है, निर्वचनीय। अरे जो अकल्पनीय, निर्वचनीय, बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वो ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा? ज्ञान मतलब जो समझा जा सकता है, बताया जा सकता है, जाना जा सकता है, बोला जा सकता है, चिल्लाया जा सकता है, जिया जा सकता है। और आप देखेंगे 10 दिन में आप यही बोलेंगे। और फिर मैं बोल रहा हूं, आप इसको बोले बिना रुक नहीं पाएंगे वीपी सर। जितनी बादल में पानी हो रुक जाए, रुक ही नहीं सकता, संभव नहीं। तो क्या निकल के आया? निकल के आया कि व्यवस्था बराबर, तो अब समझना क्या बचा? व्यवस्था। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, 7:18 हुआ है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। बताइए ना। हाँ, व्यवस्था नियम का ना पता होना ही, और नियम का ना पता होने के कारण अपने नियम बना लेना और अपने हिसाब से कोई चीज चला लेना। अस्तित्व विरोधी हो जाए जो। एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है? हमने अपने हिसाब से बना रखा हुआ है, आपने अपने हिसाब से बना रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में? अभी तक हम क्या बदलाव कर रहे हैं? देखो, एक है क्यों, एक है कैसे। आप जितनी भी ताकत लगा लो, आप केवल कैसे पे लगा रहे हो। कोई कह रहा है नाच के बढ़ा लो, कोई कह रहा है गा के बढ़ा लो, कोई कह रहा है टीएलएम से पढ़ा लो, कोई कह रहा है प्रोजेक्टर से पढ़ा लो, कुछ कर लो। कैसे तय नहीं हो सकता जब तक क्यों तय नहीं हो जाएगा। तुम एनईपी ले आओ, तुम एनईपी की बात ले आओ, जब तक ये तय नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के अर्थ में है। व्यवस्था को समझे बिना शिक्षा का उपयोगिता तय नहीं हो सकती। हर एक इकाई की उपयोगिता उससे बड़ी व्यवस्था में तय होती है। अभी जैसे हमारे लोग पीछे पढ़ गए या हम भी पढ़ गए, ये व्यवस्था आज व्यवस्था को बदलने जा रहा है। नहीं, वो व्यवस्था अगर थी, हाँ हाँ, कोई भी एक भी नई चीज आएगी। जब गैलीलियो ने ढूंढा था धरती गोल है, तो उसको समझाना पड़ा था कि नहीं पड़ा? पड़ेगा ही पड़ेगा। किनकी नजरों में? हाँ, तो उनकी नजरों में अव्यवस्था दिखेगी, लेकिन मानना ही पड़ेगा जब इस अव्यवस्था के परिणाम उनको वो दिखेंगे जो उनकी चाहना थी। अगर आपकी, देखो, चाहना तो उनकी यही है, इस चाहना से तो कोई अलग हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बात है, पीरियोडिक टेबल मेरी आंखों में बसी होनी चाहिए। सबकी आवश्यकता है, इस आवश्यकता के लिए लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना रखी। अब अगर ये है चाहना, तो इसकी एक कोई यूनिवर्सल व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? अब अगर आप यूनिवर्सल व्यवस्था को समझ जाएंगे तो मतलब जीप, जैसे पानी, फिर समझ लेते हैं, मोबाइल चलेगा तो उसकी कोई यूनिवर्सल व्यवस्था होगी ही होगी। उस यूनिवर्सल व्यवस्था को अगर समझ लेंगे तो कितने लोग उसको फॉलो करेंगे? सभी फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों सभी फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मूल चाहना पूरी हो रही है। मुझे कार से नहीं जाना, मतलब मुझे पैदल नहीं जाना, ये मूल चाहना किसकी? सभी की है। पैदल नहीं जाना, उसके लिए कार चाहिए, उसकी व्यवस्था योजना में अस्तित्व में थी ही थी। किसी ने समझ ली तो उससे क्या चाहना पूरी हो गई? क्या चाहना पूरी हो गई? वो चाहना पूरी हो गई जो सबकी थी। तो यहीं पे एक बात और कर लेते हैं। हम ये कहते हैं यार मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझना नहीं चाहता, तो आप समझा कैसे दोगे? कहते कि नहीं कहते? हम तो कितना चाहते हैं समझ जाए, वो समझना ही नहीं चाहता, समझ कैसे जाएगा? बच्चा मेरी बात नहीं मानता। बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता? अगर इसके कारण को देखेंगे जाकर के, तो क्या समझ में आएगा सर? ये आपकी बात का उत्तर क्या समझ में आएगा? हम केवल उसी की बात सुनते हैं, जो मेरी प्रेरणा का स्रोत होता है। अब हुआ टिडिंग। क्या हुआ? प्रेरणा बोला तो क्या हुआ? टिडिंग हुआ। सबके मन में एक चीज आई कि अलग आई? प्रेरणा बोलते ही सबके मन में अलग अलग चीजें आई कि एक आई? अलग अलग आई कि एक आई? अलग। प्रेरणा बोलते, अच्छा, प्रेरणा का मतलब क्या बताओ? तो इंस्पायर क्या है? उसका पर्यायवाची, राम का घर श्याम के घर के सामने। हाँ, समझ में आया? नहीं आया? अगर समझा भी होगा तो क्या होगा? सबका अलग होगा कि एक होगा? तो ये क्या है? टिडिंग था कि शब्द था? ये टिडिंग है। तो ऊर्जा से भर देना,
ऊर्जा से भर देने वाला प्रेरणा स्रोत है। तो कैसे भर दिया ऊर्जा से, क्यों भर गया? मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल चला था उससे जोश आ गया या वो एनर्जेटिक हिट मिल गया। तो क्यों हो गया ऐसा? किसी से हो जाती है, किसी से नहीं होता, ऐसा क्यों? कारण क्या? देखो अगर कोई भी चीज है, देखो अगर उत्तर मिलेगा तो उसके बाद क्यों का प्रश्न नहीं बचेगा। उत्तर के बाद क्यों का प्रश्न खत्म हो जाएगा। प्रेरणा का मतलब कि कोई चीज ऐसा कर रही है कि वो हमने जीवन तय करने की कोशिश करे। प्रेरणा का मतलब क्या हुआ? प्रेरणा का मतलब जो मैं मूल रूप से जितनी ज्यादा आवश्यकता से चाहता हूं, सामने वाला उससे ज्यादा अच्छे से कर रहा है, उसको करना आता है, वो कर पा रहा है, मेरे लिए वो प्रेरणा है। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि वो मेरी मूल चाहना है, उसको वो पता है। अब मैं उसकी बात सुनता हूं। तो गांधी जी मेरी प्रेरणा है का मतलब क्या हुआ? मैं, मेरा जो मूल रूप है, जो मैं चाहता हूं, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी योग्यता नहीं है, वैसा कोई आदमी जी के दिखा दे रहा है। वैसा कोई आदमी जी के दिखा दे रहा है योग्यता के साथ। वो मेरी कौन है? ऐसे ही व्यक्ति की कोई बात सुनता है। कृष्ण कहते हैं आप प्रवचनधारी मत बनो। प्रवचनधारी मतलब मॉरल साइंस। प्रवचनधारी मतलब मॉरल साइंस। प्रवचनधारी का मतलब उस रास्ते से चले जाओ, वो रास्ता बड़ा अच्छा है, तुम गए थे मैं कभी नहीं गया, तुम चल सकते हो मैं नहीं चल सकता। तो फिर क्या होगा? वो किसी और को बता देगा। मार्गदर्शक का मतलब मैं चल के आया हूं, मैं वहां पहुंच गया हूं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, अब तुम मेरे पीछे पीछे आओगे ही आओगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? अब हम बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम जो हम बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, वो बदलाव की कोशिश कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? हम इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां गया पीरियोडिक टेबल भाई? बार बार आएगी ये पीरियोडिक टेबल। इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप इस पे चलते हुए दिख गए और उसको इस पे चलना ही था, आप प्रेरणा है। आपकी बात बिना सुने कोई रह नहीं सकता, संभव ही नहीं। आपका बेटा जब आपकी बात नहीं सुनता, इसका मतलब आप उसे वैसे नहीं दिखते जैसे उसको बनना था। बात समझ में आती? मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं, आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हो कि सनी सर मैं बैलेंस डाइट कैसे रखूं? ये पूछ सकते हो बिल्कुल आप प्रश्न। क्यों? क्या आपको पता है कि सनी सर समोसा देख के ललचाते नहीं? आप एक बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सनी सर कोई अगर गुस्सा करके आए, ऑफिस में आपके आए, तो शांत कैसे रहें? क्योंकि आपको दिखता होगा कि सनी सर शांत रह लेते थे, लेकिन आप मुझसे ये कभी नहीं पूछोगे सनी सर नॉनवेज कैसे छोड़ें। पूछोगे? नहीं पूछो मुझसे नॉनवेज कैसे छोड़ें, और मैं बताऊं नॉनवेज कैसे छोड़ें। अब मैं किताब लिखूं हाउ टू लीव नॉनवेज, फिर बोलो कोई मेरी सुनता नहीं है, पानी आ गया देखो मुंह में, वो आ ही जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कोई मेरी सुनता नहीं है, या जो वो चाहता है वो मेरे पास है नहीं। बात समझ में आती? जो वो चाहता है, जिसको चाहने में उसकी जितनी तीव्र इच्छा होगी, जिस चीज को चाहने की जिसकी जितनी तीव्र इच्छा होगी, उसको पाने की, उसको पा लेने की, या पा सकने की, या पा लिए होने की जितनी जिसके पास ज्यादा योग्यता होगी, दोनों के बीच में उतना ही गुरु शिष्य का संबंध होगा। सर ये जो मूल इच्छा है, ये जो ये अगर मैं ऐसे ही लोगों को तो आप प्रवचनधारी हो जाएंगे। मैं ज्ञान दूं वो नॉनवेज कैसे छोड़ना है, बस इतनी सी बात। किसी की इच्छा ये नहीं है तो फिर वो मानव नहीं है। फिर नहीं, उसकी ये इच्छा नहीं कि उसको पता नहीं, एहसास नहीं, अलग बात। शब्द उसको पता नहीं है, उसको भाव विचार शब्द। एक मैं कहता हूं गांव में चला जाता हूं, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, जिसने कभी पढ़ाई नहीं, अनपढ़ है बिल्कुल, जिसको हो सकता है भाव का मतलब ना पता हो। भावनाओं की वास्तविकता तो है, भावनाओं की वास्तविकता है। क्या वो भाव भी नहीं जानता है, वो विचार भी नहीं जानता है, लेकिन क्या वो अपने भाव विचारों को स्थिर करना चाहेगा? क्या स्थिर? सिंपल। तो उसकी मूल चाहना क्या है? उसको भाव भी नहीं पता। क्या? उसने भाव का नाम भी नहीं सुना, उसने विचार का नाम भी नहीं सुना, उसने हो सकता है निरपेक्षता का नाम तक ना सुना हो, उसने निरपेक्षता का नाम नहीं सुना। लेकिन क्या वो किसी को देख करके छोटा बड़ा महसूस करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। जैसे लखनऊ में विपश्यना केंद्र है, हाँ,
15 दिन जाइए, मोबाइल चलाने का। हम लोग इन सब चीजों की बाद में बात करेंगे। क्या 15 दिन का वो हम लोग, हाँ देखो, दो बातें क्या है, ध्यान उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान। हम अब बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्यान। अब देखो मेरे सर पे 100 किलो का बोझा है। कितने का बोझा है? 100 किलो का बोझा है। ठीक है, आई जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सेकंड आ जाओ। नहीं नहीं, आप रखो इसको सर पे। नहीं नहीं, वो नहीं सही। वो नहीं रख पाओगे, सही सही मैं समझ गया, कहेंगे आपका ध्यान यहीं पे रहेगा। ना 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 ना, मेरा ध्यान यहाँ नहीं रहेगा। रख लो। चलो इसको मान लेते हैं बॉटल, तो कितनी मुश्किल से रखा होगा। अब देखो यहाँ सर, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हाँ चलो आओ, हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं वेद सर के पास तक। आओ चलते हैं, आप भी चलो। मैं चल रहा हूँ, आपके साथ चलूंगा। क्यों मेरे साथ क्यों चल रहे हो? आप भी चलो, आपने नेचुरल चलो जैसे चलते हो। हैं? नहीं, आपको ऐसे ही चलना है कि मेरे साथ ऐसे चल रहे हो? आपसे चल रहे थे। अगर चलना होगा तो कैसे चलोगे? हाँ, क्या मैं ऐसे चल पाऊंगा? क्या मैं ऐसे चल पाऊंगा? हाँ या ना? तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? आपको ध्यान देना पड़ेगा सब कुछ। तो ये बोझा हटाऊं कि ध्यान लगाऊं? खत्म, ये बोझा हट रहा है, वहां ध्यान लग रहा है। यहां क्या हट रहा है और वहां क्या लग रहा है? अब चेक कर लो, क्या करूं? बोझा हटाऊं कि ध्यान लगाऊं? क्या करूं? ठीक क्या है? ये कोई बात हुई? सुबह आधे घंटे ध्यान, शाम को आधे घंटे ध्यान, और बीच में पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। देखो मैं किसी को नहीं कह रहा हूं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर समझ में मुझे आ जाएगा तो मुझे ध्यान भी समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्या होगा? ऐसे हम खाली मूली किसी और की समीक्षा करेंगे, देखो ये वीडियो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, यहाँ तो हंसी मजाक कर रहे हैं, और किसी ने अगर इतने पार्ट वीडियो का देखा होगा तो वो केस वेस कर देगा मेरे ऊपर। हाँ, वो उतने बताएगा आलू से सोना, आलू से सोना, आलू से सोना। कल मैंने लिखा था ना लक्ष्य प्रक्रिया, ये सब पूरा लिखा था। आप लोगों को कोई विरोध का भाव आया? कोई नहीं आया। क्या मैं किसी की बुराई कर रहा था? नहीं, किसी ने उतना ही देखा, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिया। आप कैसे कह सकते हो कि प्रक्रिया नहीं है? उसने मुझे गीता की पूरी प्रक्रिया दे दी। किसी वाकई दी? तो मैंने उससे बोला गीता मैंने 500 बार पढ़ी, गीता मैंने 500 बार पढ़ी है और सैकड़ों बार पढ़ाई। जो बोल रहे हैं वो उससे कुछ अलग बोला जा रहा है, समझ लो। को बोला जा रहा है उससे बोला जा रहा है, वो गीता की प्रक्रिया मत बताओ। हमने 500 बार पढ़ी और कम से कम हजारों बार, सैकड़ों बार समझाई। जो बोला जा रहा है उससे अलग बोला जा रहा है, पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। और विरोध करने की तो खुली छूट है ही है। बोला ही जा रहा, मानना नहीं, हमको कह रहे मान लो। हम तो कह रहे हैं एक ऐसा प्रस्ताव है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आपका ठीक। गीता जो है, और कौन कह रहा गीता गलत है? ये कोई कह रहा गीता गलत है? गीता तो सही है ही है। खैर, कहां चले जाते हैं हम लोग? तो क्या बात निकल के आई? कहां थे हम लोग? प्रेरणा मतलब क्या समझ में आया? तो अब कोई मेरी बात सुनता नहीं है, या वो जैसी उसकी चाहना होती है वैसा मैं जीता नजर आता नहीं, और जैसा मैं बोलता हूं वैसा जीता नजर आता नहीं। प्रेरणा का मतलब जो आपकी चाह है, तो फिर सर्व मानव के लिए मैं प्रेरणा स्रोत हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मुझको ऐसा जीना आता है, बात खत्म। इसमें से अगर मुझे ये स्थिर करना आता है और मैं दिखा देता हूं मैं स्थिर हूं, मैं प्रेरणा हूं, मैं सभी के लिए प्रेरणा हूं, सभी चाहते हैं। अब ये समीक्षा करानी पड़ सकती है आपको, उसको समीक्षा करानी पड़ सकती है कि देखो तुम जैसे जीरो सुख दुख साथ साथ होता नहीं। इतनी क्लास करानी पड़ सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये 7 दिन की क्लास की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए कह रहे हैं 21 से 28 अपने अपने परिवार को लेके चलना। बहुत शांति परिवार में आ जाएगी, मेरे में आ गई। तो यहां पर ये स्थिति बन के आती। ठीक है, आगे चलूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके परिवार में कोई समस्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या मेरे परिवार में कोई समस्या थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम जो कैसे तय कर रहे थे, इससे पहले, वो कैसे तय हो रहा था? अब मैं बोलूं कि मेरी पत्नी ने कभी मुझे दबाव नहीं बनाया आज तक कि तुम खट्टे चावल खा लो, नहीं बनाया। तो वो खट्टे चावल का दबाव नहीं बनाया का मतलब क्या हुआ? उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि भाई तुम अलग खाते हो, मैं अलग खाता हूं। ये किस बात के लिए स्वीकार था? हो सकता है किसी समझौते के रूप में स्वीकार हो। उन्होंने भाई आज तक मुझसे कभी नहीं बोला, उनको खट्टे चावल पसंद थे, वो मुंबई से आई थी, उनको बहुत चीजें पसंद थी, उन्होंने यहाँ की स्वीकार ली बहुत सी चीजें। तो बहुत सी चीजें स्वीकारी, तो अब ये कहा जाए कि वो समझ से स्वीकारी थी, तो ये कहना गलत हो जाएगा। वो किस लिए स्वीकारी थी? वो तो स्वीकारी थी कि एक कंडीशनिंग थी, पत्नी को जाकर के तो स्वीकार
करना ही पड़ता है। तो ये मान लो मेरे ऊपर कृपा थी कि भाई मुझे ऐसी मिल गई जिसने स्वीकार लिया था, लेकिन ये कृपा आप बना भी सकते हैं। कैसे? इस समझ से फिर आप उससे ज्यादा स्वीकारोगे, वो आपसे ज्यादा स्वीकारेगी, फिर दोनों लोग स्वीकृति की राह पे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए 21 से 28 जाना जरूरी, बनानी ही पड़ेगी। उसके बिना, अगर उसके बिना चलता हो तो चला लो। मैं कब कहता हूं मत बनाओ, मैं कहता हूं उसके बिना चलता हो तो चला लो। तो कहां पर हम लोग आए? हम लोग इस स्थिति में आए कि हमको यह समझना पड़ेगा, इतने इस्ते पे लिखा है, इतने पेजों पे लिखा है कि अब हाँ ये करते हैं, अगर नहीं बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग व्यवस्था। तो यहां तक हम लोग ये समझ में बिल्कुल साफ साफ आया। यहां तक केवल इतनी अगर समीक्षा हो गई तो बात बन जाएगी, केवल इतनी अगर समीक्षा यहां तक हो गई तो बात बन जाएगी कि अस्तित्व की अपनी व्यवस्था होती है, हम व्यवस्था बना नहीं सकते। ये बात तो समीक्षा हो गई। ये समीक्षा हो गई कि आज तक मानव ने जो भी विकास किया है वो अस्तित्व की व्यवस्था को समझ के ही किया है। कभी लाइट को समझा, कभी चश्मे की व्यवस्था को समझा, कभी पैर की व्यवस्था को समझा, और जिस व्यवस्था को समझा उस व्यवस्था को हमने बना लिया। हमको ये भी समझ में आया कि बहुत ढेर सारे शब्द हमारे पास थे जो अर्थ रूप में थे, और जो जो अर्थ रूप में थे उन सबके साथ जीना हो गया, सबके साथ जीना हो गया। एक भी ऐसा शब्द नहीं जिसके साथ जीना नहीं होता, और वो सबके एक ही थे। और बहुत से शब्द हमारे पास ट्रिलिंग के रूप में थे, तो वो केवल कहानियों में थे, कामनाओं में थे, कल्पनाओं में थे, और बहुत बड़ी बड़ी कहानियों के रूप में थे। बहुत बड़ी बड़ी कहानी, थोड़ी कहानियां, सम्मान के ऊपर न जाने कितनी कहानियां, न जाने कितनी कविताएं, लेकिन उनसे समझ में क्या आता है पता नहीं चलता। इसी को हम कम्युनिकेशन गैप का नाम देते हैं। इसी को हम कम्युनिकेशन गैप का नाम देते हैं कि उससे जो अर्थ उपयोगिता आपको समझ आती हो, मुझे उससे कुछ और समझ आती। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि अब मुझे व्यवस्था समझनी है, और व्यवस्था किसकी? संपूर्ण की। तो अब यहां से शुरू करें हैं, अगले 5 दिनों में आपको आपका एक भी प्रश्न ऐसा बचेगा नहीं जो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। जो प्रश्न हो आपके पास, जैसा भी प्रश्न। आज तक हम केवल बात करते रहे, आत्मा क्या पता ही नहीं, पूछो आत्मा कहाँ रहती, पता ही नहीं, आत्मा क्या काम करती, पता ही नहीं, आत्मा दिखती कैसी है, पता नहीं। अभी आप जैसे पेन बता सकते हो, अगले 4 दिन के बाद वैसे ही आत्मा बता पाओगे। ये इस कंटेंट की ताकत है। इससे पहले एक डिस्क्लेमर क्या? अब जो व्यवस्था आपके सामने आ रही है, अगर वो पहले से पता ही होती तो सब कुछ सही चल ही रहा होता। तो व्यवस्था जब आपके पास आ रही है, तो अभी तक आपसे क्या कहा जा रहा था? जितना चाहे उतना काटो। अब व्यवस्था को काटने की आपके पास कोई ताकत है नहीं, तो इसका मतलब अब ताकत किस चीज में लगानी है? काटने में कि समझने में? काटो खूब, लेकिन समझने के लिए। अभी तक तो जितना काट सकते थे काटा, अब व्यवस्था है वो तो वैसी ही है, अब कार जैसी है वैसी ही, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। अब ताकत किस में लगेगी? समझने में। तो एक बात और समझ में आनी चाहिए, क्या? कि जब मैं चेस को समझने के लिए जाता हूं, अभिजीत सर, तो मैं अपने लॉजिक चेस के हिसाब से डेवलप करता हूं, या चेस मेरे लॉजिक में आके फिट हो जाता है? मैं अगर अंतरिक्ष यान को समझने जाता हूं, तो अंतरिक्ष यान के हिसाब से अपने लॉजिक को डेवलप करता हूं, या मेरे अभी के लॉजिक में अंतरिक्ष यान फिट हो जाता है? जो बात पहले हुई थी, अपनी लॉजिक को उसके हिसाब से। तो अभी जो चीजें आएंगी वो हो सकता है आपकी एग्जिस्टिंग लॉजिक में फिट ना बैठे, पूरी हो सकती। तो अब मुझे अपने लॉजिक को अपग्रेड करना है और समझने की कोशिश करनी। अब मेरे लॉजिक अपग्रेड होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे आते हैं? हम सीधे सीधे पूरी व्यवस्था को समझेंगे। अब आप अभी तक आप कह रहे थे ग्रह की व्यवस्था को समझ कैसे सकते हैं, क्योंकि ग्रह गोल तो यहां से लेकर अनंत किलोमीटर दूर तक हो सकते हैं। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कैसे उसको समझेंगे। तो 3 चीजें पहले कर लें। जब समझने की बात करते हैं तो समझने के हमारे पास 3 टूल हैं। पहला, किसी चीज को देख के समझना, मतलब आंख। तो आंखों से बड़ी गणित होती है कि नहीं होती? अगर यहां से देखो तो आपको क्या लगता है कि चंद्रमा दूर की सूरज दूर? नहीं पता चलता। हो सकता है आपको सूरज दूर लग जाए, हो सकता है किसी को चंद्रमा दूर लग जाए, पता नहीं चलता। आंखों से बड़ी
गणित, और गणित से बड़ी समझ। समझ से आप वो समझ सकते हैं जो गणित भी जहां पर फेल हो जाती है। तो आंख से बड़ी गणित और गणित से बड़ी समझ, ये कुछ सूत्र हैं। दूसरा, आंख से बड़ी गणित और गणित से बड़ी समझ। तो जहां पर आंख फेल है वहां क्या काम करता है? गणित। और जहां पर गणित भी फेल हो जाती है वहां काम करती है समझ। दूसरी, वास्तविकताएं दो होती हैं, एक सूक्ष्म होती है और एक स्थूल होती है। जैसे सम्मान सूक्ष्म वास्तविकता है कि स्थूल वास्तविकता है? सूक्ष्म है। और ये पेन स्थूल है। मां स्थूल वास्तविकता है कि सूक्ष्म वास्तविकता है? स्थूल है। लेकिन मां शब्द जो है सूक्ष्म है। मां जो शरीर है वो स्थूल है, और मां जो शब्द नाम है, पद नाम है, इसको पद बोलेंगे, पद नाम है, वो क्या है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म ही हो गई। तो सूत्र क्या निकल के आता है? स्थूल वास्तविकताएं देखने से समझ में आती, स्थूल वास्तविकताएं देखने से समझ में आती हैं, और सूक्ष्म वास्तविकताएं समझने से दिखाई पड़ती। स्थूल वास्तविकताएं देखने से समझ में आती हैं और सूक्ष्म वास्तविकताएं समझने से दिखाई पड़ने लगती हैं। ये दो सूत्र थे जो कहना जरूरी था इस पूरे चैप्टर को शुरू करने से पहले। मतलब जैसे नहीं, स्थूल वास्तविकताएं, स्थूल मतलब जिनको छू सकते हो, जो फिजिकल है। स्थूल वास्तविकताएं देखने से समझ में आती हैं और सूक्ष्म वास्तविकताएं समझने से दिखने लग जाती हैं। सूक्ष्म वास्तविकताएं समझने से दिखने लग जाती हैं। अब सोचो मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता हूं। सोच के देखना, मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता हूं। वो लड़की मुझे दिख रही थी, पहले तो मुझे लड़की दिखी थी, ठीक, और मैं प्यार कर रहा था, तो धीमे धीमे मुझे क्या समझ में आया, मैं इसे प्यार करता हूं, तो मुझे क्या दिखने लगी? वो प्रेमिका दिखने लगी। मैं अपने घर पे लेके आया उसको मां से मिलाने के लिए। मां ने देखा यहां पर काला तिल है। पता चला 3 साल का जब मैं था तो कुंभ मेले में मेरी बहन खो गई थी। अब क्या समझ आया कि वो कौन है? कैसी दिखने लगी? सूक्ष्म तो कहने का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म वास्तविकताएं समझ में आने से दिखने लग जाती हैं, स्थूल वास्तविकताएं देखने से समझ में आती। मैं कभी कंफ्यूज नहीं होगा देख के कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन मैं पूरा कंफ्यूज था ये बहन है कि प्रेमिका है। ठीक है, ठीक है। अब शुरू करते हैं दो सूत्रों के, क्योंकि बार बार ये सूत्र दो आएंगे तो जहां समझने की बात, क्योंकि कहीं कहीं पे सूक्ष्म चीज होगी, कहीं कहीं पे स्थूल चीज होगी, क्योंकि इस वास्तविकताओं में तो सब कुछ है। जैसे मुझे पता चल जाए कि मेरी पत्नी, समझ ही नहीं आ रहा है यार ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आ गया, ओह माय गॉड, सुबह मैंने ये वाला काम किया था, अब मुझे सब समझ में आने लगा, सब दिखने लग गया साफ साफ। ओहो ये गुस्सा है, ओहो ये है, तो कैसे दिखने लगे गुस्सा? क्योंकि समझ में, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मजाक की बात थी, ऐसा होता नहीं। आप समझ नहीं पाओगे, समझने की कितनी भी कोशिश करोगे। मतलब ये वाला खाना तो खाली रहेगा भैया, अस्तित्व तो कुछ भी समझो, ये वाला खाना खाली ही रहेगा। एनीवेज, तो क्या बात हुई? बात यहां पर ये हुई कि हम अब समझने वाले प्रकृति की व्यवस्था। तो प्रकृति में हमको क्या दिखता है? हम जब प्रकृति की बात करते हैं तो हम किसका अध्ययन करते हैं? है का अध्ययन करते हैं। तो है के नाम पे अगले 18 मिनट में आपके बोर्ड पे ये प्रकृति आएगी और देखते हैं उसको। तो हमको क्या दिखता है कि कोई भी नियम होगा,
कोई भी नियम होगा तो सार्वदेशिक होगा, सार्वकालिक होगा, सार्वभौमिक होगा। ठीक, तो किसी भी धरती पर यह समझ से समझ में आएगा, गणित भी इसमें पार नहीं पा पाएगी। समझ से समझ में आएगा कि कोई भी धरती होगी, किसी भी जगह होगी, अनंत किलोमीटर दूर होगी, अनंत अनंत दूर होगी, जहां तक आपकी कल्पना भी नहीं जा सकती वहां तक भी होगी। अगर कोई धरती होगी तो उसमें अगर कोई पहली चीज स्टेबल होगी तो वो होगी पदार्थ अवस्था। कोई भी धरती इससे मुक्त नहीं है। अगर धरती है तो पदार्थ अवस्था के रूप में होगी ही होगी। ये समझ में आती? ये समझ से समझ में आएगी कि देख के समझ में आएगी? गणित से आएगी? नहीं। और समझ में आएगी अगर कोई ग्रह है तो पदार्थ अवस्था होगा ही होगा। ये 100% ट्रू है। अब ये बात बिल्कुल हम लोगों ने पहले की थी कि अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज है तो उसके मूल रूप में बने रहने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो उसके होने से पहले ही स्थापित हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब है मेरी धरती पर अभी तक 118 तरीके के एटम को सर्च किया जा चुका है और अभी तक हम किसी भी धरती पे गए मुझे 118वें से 119वां मिला नहीं, दिखता ही। लेकिन इससे कम मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है। तो हमको ये दिखता है कि मेरे पास एटम मॉलिक्यूल हैं, वो किसी भी धरती पर अगर हैं तो इसका मतलब है उन एटम मॉलिक्यूल के मिलने के लिए निश्चित ताप, दाब और नमी जहां पर है वहां पर ये एटम है, जहां पर एटम नहीं है, जहां पर ये ताप, दाब, नमी नहीं है, वहां पर वो एटम उस रूप में नहीं है जिस रूप में इस धरती पर है। बात ठीक है? बात ठीक है पदार्थीय अवस्था है वो 118 ही। जिस रूप में रिएक्शन होके मेरे पास मॉलिक्यूल के रूप में है, उस मॉलिक्यूल के रूप में किसी जगह अगर नहीं है और मेरे पास है तो इसका मतलब है मेरे पास क्या चीज अलग है? ताप, दाब और नमी। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि वो ताप, दाब, नमी जहां कहीं भी होगी वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, हाँ या ना? ये रूल सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक। और वो जब रिएक्ट करेंगे किसी भी धरती पर रिएक्ट करेंगे, जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में तो रिएक्ट करने के बाद एक चीज बनेगी उसके बाद जिसको बोलेंगे प्राण अवस्था। दूसरी किस रूप में दिखती है हमको? प्राण अवस्था के रूप। प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे के रूप में। किस रूप में दिखती है हमको? पेड़ पौधे के रूप में। प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे। नाम देना था प्राण को, अब दे दो। यहां पर प्राण का नाम मतलब जहां पर पहली बार हमको सांस दिखी, जहां पर पहली बार प्राण वायु का काम दिखा, वो कहां दिखता है पहली बार? तो पेड़ पौधों में दिखता है, इसीलिए उसको प्राण अवस्था का नाम दे दिया। नाम तो कुछ भी दे सकते थे। आगे बात करेंगे। अभी हमको क्या दिखता है? प्राण का मतलब, अब बहुत सिंपल बात है, हम इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे बोलेंगे सीधे सीधे। तो हमको क्या दिखता है? पदार्थ। पदार्थ अवस्था के बाद हमको और क्या दिखता है? प्राण अवस्था। प्राण अवस्था के बाद हमको क्या दिखती है? तो मुझे बताओ, जब प्राण अवस्था आएगी किसी भी धरती पर अगर आएगी, यहां नहीं किसी भी धरती पे आएगी, तो उससे पहले पदार्थ अवस्था स्टेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पदार्थ अवस्था स्टेबल हो गई, इस बात का प्रमाण क्या होगा? प्राण आ गई। अगर प्राण आ गई इसका मतलब पदार्थ अवस्था स्टेबल। कोई बच्चा कक्षा 1 पास कर गया, इसके बाद का प्रमाण क्या होगा? कि वो कक्षा 2 में आ गया। तो किसी भी धरती का पदार्थ अवस्था स्टेबल हो गया, इसका मतलब उसका प्रमाण क्या होगा? प्राण अवस्था स्टेबल हो गई, इसका मतलब उसका प्रमाण क्या होगा? जीव अवस्था स्टेबल हो गई तो क्या आता है? ज्ञान अवस्था। तो मानव को प्राण अवस्था नहीं बोला, उसको क्या बोला? ज्ञान अवस्था बोली। अभी हमको 4 अवस्थाओं के रूप में दिखती है इस प्रकृति में। क्या चौथी, 5वीं चीज को हमको दिखती है? 4 ही चीजें हमको दिख रही है प्रकृति में। इन्हीं 4 चीजें तो दिख रही है हमको। क्या दिख रही है? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, ज्ञान अवस्था और जीव अवस्था। हमको क्या दिखता है? ज्ञान अवस्था आती है तो ज्ञान अवस्था क्या करती है? ज्ञान अवस्था आई तो ज्ञान अवस्था ने अपने लिए, अपने रहने के लिए, पोषण संरक्षण के लिए कुछ अपनी व्यवस्थाएं बनाई। क्या? परिवार बनाया, समाज बनाया और कोई व्यवस्था बनाई। व्यवस्था का मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, देश व्यवस्था। इतनी चीजें तो हमको दिखती हैं। इसके अलावा कुछ और दिखता है? देखो,
4 अवस्था दिखती है। ज्ञान अवस्था आई तो ज्ञान अवस्था ने अपने लिए परिवार बनाया, परिवार से समाज बना, और समाज चलता रहा, इसके लिए कोई व्यवस्था बनी। ठीक, अब देखते हैं पदार्थ अवस्था आई। पदार्थ अवस्था के बाद प्राण अवस्था कब आई, कब आ पाई होगी? प्राण अवस्था ने पदार्थ अवस्था ने प्राण अवस्था को कुछ दिया होगा कि नहीं दिया होगा? अगर इसको नहीं मिला होता तो क्या ये आती? नहीं आती। तो प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था को भी देती है कि नहीं देती है? ये एक तरफा रिलेशन है कि दो तरफा है? दो तरफा है, बिल्कुल बिल्कुल दो तरफा दिखता है साफ साफ। जीव अवस्था आई, अगर जीव अवस्था आई है इसका मतलब इसको पदार्थ अवस्था ने कुछ दिया होगा कि नहीं दिया होगा? वरना आ पाती क्या? नहीं आ पाती। तो जीव अवस्था ने भी पदार्थ अवस्था को दिया है कि नहीं दिया? दिया ही दिया है, वरना नहीं आ पाती, आ ही नहीं पाती। प्राण अवस्था ने भी जीव अवस्था को दिया है कि नहीं दिया? जीव अवस्था भी प्राण अवस्था को देती है कि नहीं देती है? क्या आ पाती है अगर इन दोनों का बैलेंस नहीं होता तो? इसका मतलब ये उपयोगिता पूरकता में थी कि नहीं थे? ये उपयोगिता पूरकता में है कि समान है? ये समान है कि उपयोगिता पूरकता में? उपयोगिता पूरकता में, समान नहीं। व्यवस्था के अर्थ में ये समान इंपॉर्टेंट है, समान नहीं। व्यवस्था के अर्थ में ये समान इंपॉर्टेंट है, समान नहीं। परिवार में सभी समान इंपॉर्टेंट होते हैं, समान नहीं होते, उपयोगी पूरक होते। पति पत्नी ने क्या करने की कोशिश कर दी? समान बनने की कोशिश कर दी, क्योंकि उपयोगिता पूरकता समझ नहीं, व्यवस्था समझ नहीं है, तो करते करते। मुझे बताओ, ज्ञान अवस्था ने पदार्थ अवस्था से लिया कि नहीं लिया? हाँ या ना? जीव अवस्था से लिया कि नहीं लिया? प्राण अवस्था से लिया कि नहीं लिया? देने में क्वेश्चन रहा कि नहीं दिख रहा? जो हमारी सबसे, किसी भी धरती की सबसे व्यवस्थित इकाई हो सकने वाली, सबसे समझदार इकाई हो सकने वाली ने लेने का काम किया, देने का काम नहीं कर पाया। ह्यूमन, हाँ इसको ह्यूमन मान। जीव का मतलब जानवर, और ज्ञान का मतलब जो समझ सकता है। हाँ, तो ह्यूमन के आने से आपको क्या दिखता है? ये प्लांट में जो पर्यावरण में दिक्कत हो रही है वो ह्यूमन के होने से हो रही है, जीव के होने से हो रही है? ये आज इतना जो आप कह रहे हो धरती तापग्रस्त, ये जानवरों से हो रही है? ह्यूमन से ही हो रही है। तो ह्यूमन का नंबर अगर हम आपसे ह्यूमन को कंपेयर करें तो आपके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, लेकिन समझ में कितने हैं? बहुत आगे हैं। तो काम समझ से करते हैं कि शरीर से करते हैं? इसलिए 1000 पेड़ जितना काम कर सकते हैं बनाने का, एक आदमी उससे ज्यादा काम कर सकता है बिगाड़ने का। 1000 जंगल मिलके जितना, कितने लोग लग सकते हैं एक अमेज़न जंगल को खत्म करने में? एक अकेला ट्रम्प काफी, एक अकेला ट्रम्प काफी पूरे अमेज़न जंगल को खत्म करने में। फिर मानव रहित कर दी जाए कि मानव को समझ सहित कर दिया जाए? अगर मानव है तो इसका मतलब अपनी उपयोगिता के साथ ही होगा, क्योंकि बिना उपयोगिता की कोई चीज नहीं होती। तो इसका मतलब है मानव समझ नहीं पाया या मानव को हटा दिया जाए। अगर जरूरत ही नहीं होती तो आता ही क्यों? इसका मतलब कोई उपयोगिता थी। या तो बोलोगे एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट अगर था तो इतना व्यवस्थित कैसे था? इतना व्यवस्थित है तो एक्सीडेंट व्यवस्थित होता है क्या? कार को लड़ाओ तो एक्सीडेंट होगा, कार को लड़ाओगे एक्सीडेंट होगा, तो व्यवस्थित होगी क्या व्यवस्थित होगी? मानव कैसा दिखता है? व्यवस्थित दिखता है। तो फिर व्यवस्थित दिखता है अगर, और व्यवस्था ही चाहता है, तो वो एक्सीडेंट होगा कि प्लान्ड होगा? प्लान्ड होगा। अगर अव्यवस्था होगी, कार लड़ाओगे एक्सीडेंट से हो रहा होगा, तो हर लड़ने पे कार अलग अलग तरीके से टूटेगी कि एक तरीके से टूटेगी? लेकिन अगर व्यवस्था होगी तो एक तरीके से बनेगी कि अलग अलग तरीके से बनेगी? बनेगी एक तरीके से, बिगड़ेगी अलग तरीके से। तो मानव एक तरीके से बनता हुआ तो एक तरीके से दिखता है, बिगड़ता हुआ अलग अलग दिखता है। तो इसका मतलब है बन रहा है किसी नियम से, बनाया जा रहा है किसी नियम के लिए, बनाया जा रहा है किसी उद्देश्य के लिए, लेकिन व्यवस्था समझ आई नहीं आई। तो किया क्या?
तो ये जो ज्ञान अवस्था का हिस्सा खाली दिखा कि भरा दिखा? खाली दिखा। तो ज्ञान अवस्था जिन्हें परिवार बनाया तो व्यवस्था आई कि व्यवस्था आई? तो मानव बोलता है परिवार से समस्या और परिवार बोलता है तुमसे समस्या। तुम बोलते हो मैंने सब कुछ परिवार के लिए किया, और परिवार क्या बोलता है? यही तो एक आदमी है यार। और ये कहते हैं क्यों जिंदा है? परिवार के लिए। और परिवार कहता है यही बस अकेला, इसी को उठा लो। और यही है अकेला, यही है बस, इसी की शादी कराओ ठीक हो जाएगी। इसकी शादी हो गई? नहीं हुई ना? हाँ बस शादी कराओ ठीक हो जाएगा। ये मम्मी दिन भर कहती होंगी बेटा शादी होगी तो तुम ठीक हो जाओगे, कहती कि नहीं? तो मम्मी कहती? अच्छा पापा कहते हैं? नहीं कहते, हार मान गए होंगे, हार मान गए होंगे, है ना? इनके नहीं माने थे, इन्होंने कम दुख चुना था तुम्हारे में, उन्होंने कम दुख चुन लिया। मानव ने समाज बनाया तो क्या दिखा? मानव ने व्यवस्था बनाई तो क्या दिखा? अव्यवस्था दिखी। मुझे बताओ, प्रकृति में जब प्राण अवस्था ग्रो होती है तो प्रकृति ग्रो होती है कि नहीं? प्रकृति में जब जीव अवस्था बढ़ती है तो प्रकृति ग्रो होती है कि नहीं? और प्रकृति में जब मानव बढ़ता है तो मतलब मानव का जब प्राण अवस्था का विकास होता है तो प्रकृति विकास करती है, जब जीव अवस्था का विकास होता है तो प्रकृति विकास करती है, और जब मानव विकास करता है तो इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है अलग बात हो गई, हम लोग समझेंगे धीमे धीमे करके, लेकिन कहीं इसका मतलब है आपने मानव ने देखो, इसका मतलब मानव ने शरीर रूप से मानव होने को प्राप्त कर लिया, आचरण रूप से मानव होने को प्राप्त करना शेष रहा। किसकी? जीव अगर जब बढ़ते हैं तो जीवों को कम करने के लिए नेचर की अपनी व्यवस्था है। वो व्यवस्था, वहां पर कोई भी निगेटिव पॉजिटिव घटना नहीं है, वहां पर आवर्तनशीलता है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। मेरा मरना नेगेटिव घटना है, अगर केवल मरना बंद हो जाए आदमी, आप रह नहीं पाओगे। तो मरना कैसी घटना है? कहा था ना कल, बहुत सुखद घटना है। सास सोचो 1000 साल की होती तो बेचारी बहुओं का क्या होता? बड़ी सुखद घटना है। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया? कहने का मतलब समझ में आया कि हमें व्यवस्था समझ आई? नहीं समझ में आई। तो देखो क्या समझ में आता है, यहां से यहां तक जो दिखती है वो दिखती है ग्लोबल वार्मिंग। क्या दिखती है? ये किस लिए समझ में आती है? व्यवस्था समझ में आने से, व्यवस्था नहीं समझ में आने से। और यहां से यहां तक जो दिखती है उसको कहते हैं फैमिली वार्मिंग। ऊपर वाले को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और नीचे वाले को कहते हैं फैमिली वार्मिंग। दोनों ही दिख रही कि नहीं दिख रही? कोरिलेशन है। और टेम्परेचर बढ़ ही क्यों रहा है? क्योंकि व्यवस्था समझ। इसलिए अस्तित्व को बिना समझे मैं समझ नहीं आता, मेरे बिना समझे करना समझ नहीं आता। फिर जो करते हैं अपनी अपनी समझ से करते हैं, फिर जो होता है वो हमको होता हुआ दिख ही रहा है। जो भी होता हुआ दिख ही रहा है। तो अब ये देखते हैं, अभी हम देख पा रहे हैं कि प्रकृति में हमको ये दिख रहा है कि हर एक चीज जहां पर प्रकृति की चलती है व्यवस्थित, जहां पर प्रकृति की चलती व्यवस्थित है, आपकी हैसियत नहीं है कि जो प्रकृति का हिस्सा है आपका शरीर, उसको आप इस व्यवस्था से अलग कर दो, ये आपकी हैसियत नहीं। मरोगे तो मिट्टी में जाओ, मरोगे तो मछली खाएगी, मरोगे तो खाद बन जाओगे। आपकी हैसियत नहीं है कि जो प्रकृति की व्यवस्था से संचालित चीज है उसको आप प्रकृति की व्यवस्था से अलग कर दो। करके दिखाओ तो जाने, हो ही नहीं सकता। यहां से साफ साफ समझ में आता है कि हम केवल और केवल ये शरीर नहीं है, केवल और केवल ये शरीर नहीं है। हम इस शरीर से कुछ अलग वास्तविकता हैं। क्या है इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये तो साफ समझ में आता है कि हम अकेले शरीर नहीं है, शरीर से कुछ अलग वास्तविकता है। और वो जो अलग वास्तविकता है उसके पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नाम की दो चीजें दी हुई हैं।
मेरी कल्पनाशीलता और मेरी कर्म स्वतंत्रता मेरे ही शरीर पे नहीं चलती, क्योंकि वो प्रकृति विधि से संचालित है। इसलिए मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। मैं चाहूं कि मैं मर के इस मिट्टी में नहीं मिलूंगा, ये नहीं हो सकता। मैं चाहूं मैं पॉटी करूंगा और वो पॉटी पेड़ पौधे को न जियाए, ये हो नहीं सकता। आप प्रकृति की व्यवस्था से बंधे हुए हैं, लेकिन जहां पर कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता आती है हमारे पास, जहां पर मैं का रोल आ जाता है, क्योंकि मैं इस अस्तित्व की व्यवस्था को नहीं समझ पाया, इसलिए सारी गड़बड़ी किसने करी? शरीर ने की, मैंने की। और हमने दुश्मन किसको माना? शरीर को माना। तो हमने बहुत अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। हमने न जाने कितनी अपनी 5 इंद्रियों को करने की कोशिश की कंट्रोल। अब 5 इंद्रियां गड़बड़ कर रही हैं कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं? अब इस बात को अगले नहीं, मैं कह रहा हूं प्रकृति में ही मैं है, लेकिन प्रकृति से मैं को फ्री विल है। प्रकृति से आपकी आंख को फ्री विल नहीं, मैं को फ्री विल है। इतनी सी बात। प्रकृति से आंख को फ्री विल नहीं। शरीर को कंट्रोल करो। मैं हूं, मैं शरीर के माध्यम से कोई भी कर्म कर सकता हूं और उस कर्म करके मैं पूरी व्यवस्था को सजा सकता हूं और उस पूरी कर्म करके इस पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर सकता हूं। इस बात की फ्री विल है। और ये फ्री विल क्यों है? क्योंकि मानव सबसे समझदार इकाई थी, उसका काम ही था समझ के कुछ कर लेना। चूंकि समझ नहीं पाया इसलिए वो कुछ और कर रहा है। ये फ्री विल ही, यही चीज, यही चाकू एक डॉक्टर के हाथ में लग जाएगा तो वो ऑपरेशन करके एक अच्छा काम कर देगा, वही किसी चोर के हाथ में लग जाएगा तो वो कुछ और कर देगा। तो फ्री विल ही इतनी अच्छी चीज है जो हमको पता नहीं कहां पहुंचा देगा। तो समझ में कुल मिलाकर क्या आया? समझ में कुल मिलाकर अभी तक इतना आया हमको। कहां चला जाता है मेरे लाल? हाँ, समझ में क्या आया? समझ में आया, 2 मिनट का टाइम बचा है, आगे बात करेंगे। समझ में इतना आया कि इस चार्ट से मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये 3 चीजें व्यवस्थित हैं। कैसे व्यवस्थित है, क्यों व्यवस्थित है, कल समझेंगे। कैसे व्यवस्थित है, क्यों समझते हैं, कल समझेंगे। इतना समझ में आता है कि ज्ञान अवस्था में भी अगर हम 2 टुकड़े कर दें, 2 टुकड़े कर दें, एक कर दें मैं का और एक कर दें शरीर का, तो शरीर भी व्यवस्थित है। अब अगर शरीर में भी अव्यवस्था है तो वो मैं की ही फैलाई हुई है। ठीक, इसका मतलब पूरी प्रकृति में अव्यवस्थित कौन दिखा? मैं दिखा। किस कारण दिखा? ना समझी। क्या ना समझी? व्यवस्था को ना समझ पाने के कारण दिखा। तो समझने की वस्तु क्या है? अस्तित्व है। और समझ जाने की वस्तु क्या है? अस्तित्व की व्यवस्था है। अब एक प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। मैंने एक लाइन में बात कह दी थी। ये बात जब भारत में कह दी जाती है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं आती है, भारत के बाहर कह दी जाती है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैं चाह रहा हूं आप भी दिक्कत करें। क्या दिक्कत? जब भारत के बाहर ये बात कही जाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से कुछ अलग हो, तो भारत के बाहर बहुत दिक्कत आ जाती है। वो कहते नहीं, कैसे नहीं हूं, मैं तो शरीर ही हूं, मैं तो दिमाग मेरे शरीर को चलाता है। लेकिन यहां पर बचपन से इतना सुना है रूह आत्मा कि हमने एक बार में ही मान लिया, जाना नहीं, माना है। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप क्यों मानते हो, मानते भी हो तो क्यों मानते हो। कल यहीं से बात करेंगे, शुरू करेंगे कि आखिर कैसे सिद्ध कर सकते हो कि मैं शरीर से अलग कुछ हूं। क्योंकि हम यहां पर क्या करें, एक भी चीज मानेंगे नहीं। अभी तक एक भी चीज मानने की नहीं की, जो भी बोला। और जहां पर मैं आपको नहीं अंधकार और प्रकाश कर पाया, मैंने आपको गुण से बताया कि उसका गुण होता है, उसका कोई सोर्स होगा, उसका कोई सोर्स नहीं होगा। जो चीज है उसका कोई सोर्स होगा, उसकी कोई आवर्तनशीलता होगी, वो ब्रेक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है, अब इसके आगे मैं साइंटिफिक में नहीं आपको बता पाया क्योंकि मुझे प्रकाश नहीं आता, तो मैं बताऊंगा तो वो मेरी अक्षमता है। इसका मतलब ऐसा नहीं वो इलॉजिकल है। इस बात को अगर आप पूछोगे तो हो जाएगा, या हो सकता है मैं आप डिस्कस करूं तो हम ही आपको बता दें, क्योंकि प्रकाश ही मुझे नहीं आता जो मैं बार बार कह रहा हूं मुझे प्रकाश समझा दो, प्रकाश समझा दो। ठीक है, तो इस उत्तर के साथ कल हम लोग आएंगे। ये आपका होमवर्क है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।